यस सर, यस सर। थैंक यू आवाज सर। कंटिन्यू। सर एक्सक्यूज मी, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। थैंक यू। गजानन डेबले सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर, प्रॉपर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष पाखरे आज के इस जूम मीटिंग में आपका हार्टली वेलकम करता हूं और आशा करते हैं, जैसे कि मैडम ने बताया अभी यहाँ पर, कि सीखने और सिखाने का बिजनेस है और जिस किसी भी क्षेत्र में हम लोगों ने आज तक अगर 100% डेफिनेटली नॉलेज लिया है, सीखे है, तो बहुत बड़े लेवल पर हम लोग काम कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाइए, बच्चे का एडमिशन करते हैं स्कूल में तो उसको नर्सरी से लेकर तो 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसको सीखना पड़ता है, तब जाके वो सर्विस कर सकता है। और ठीक उसी तरह से अगर हम लोग मेटाफोर्स में थोड़ा सा सीखेंगे, इसके बारे में नॉलेज लेंगे, तो अच्छी अचीवमेंट, अच्छा इनकम हम लोग यहां से ले सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है पिछले 9-10 महीनों में कि बहुत सारे हमारे साथी मेटाफोर्स के साथ जुड़ तो चुके हैं, लेकिन चाहिए जितना चाहिए उतना अचीवमेंट नहीं आ पाया। मेरी कल ही हमारे कुछ सीनियर लीडरों से बात हुई और उसके बाद में हमने ये प्लान किया है कि हमको हमारे लोगों को तैयार करना है, उनको एजुकेट करना है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए ना, आपके पास में अब बहुत बार ये होता है कि हमने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया है मेडिकल के लिए, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेडिकल के लिए एडमिशन करवा दिया, लेकिन जैसे ही एडमिशन हो गया तो क्या वो बच्चा अपना बैग उठा के पेशेंट को रिपेयर करने के लिए निकल जाएगा, पेशेंट को दुरुस्त कर पाएगा? साथियों, अगर उसकी कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वो और भी बढ़ जाएगी। क्यों? तो ये हमारा डॉक्टर सीखा हुआ ही नहीं है। तो एक डॉक्टर बनने के लिए उसको 4 साल 5 साल तक लगातार सीखना पड़ता है। 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए 12वीं तक एजुकेशन होना जरूरी है, उसके बाद 2 साल का डीएड का डिप्लोमा करना पड़ता है और तब जाके वो 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता है। अब देखिए ना, नर्सरी के बच्चे, 3 साल का बच्चा होता है नर्सरी में, और नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कम से कम 12वीं तक का एजुकेशन होना जरूरी है। अभी तो नर्सरी में भी गवर्नमेंट में अगर जाएंगे तो नर्सरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उसके पास में डीएड की डिग्री होना जरूरी है। अब देखिए, जहां पर 3 साल 5-10 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम 12 साल का एजुकेशन, 2 साल का डीएड करते हैं। और मेटाफोर सिस्टम में आप तो बच्चों को प्लान बताने के लिए नहीं जा रहे, आप जाते हो बड़े लोगों को प्लान बताने के लिए, जो कि अलग अलग क्षेत्र में परफेक्ट है। आप प्लान देने के लिए जाते हो किसी किसान को, आप जाते हो प्लान देने के लिए किसी बिजनेसमैन को, आप जाते हो प्लान देने के लिए किसी होम हाउसवाइफ को, आप जाते हो प्लान देने के लिए किसी टीचर को, आप जाते हो प्लान देने के लिए किसी क्लास 1 ऑफिसर को। अब इतने बड़े लोगों को आपको अगर प्लान दिखाना है तो क्या हमारे पास में मेटाफोर्स के बारे में उचित मात्रा में नॉलेज होना चाहिए, नहीं चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। मैं बोलता हूं साथियों, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क ये खेल नहीं है बच्चों का, नेटवर्क मार्केटिंग खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, सीखना पड़ता है। मैंने जैसे बात कही आपको कि आपने किसी बच्चे का एडमिशन करवा दिया मेडिकल में और चला पेशेंट दुरुस्त करने के लिए, पेशेंट दुरुस्त नहीं होगा, जो उसकी उल्टी बीमारी बढ़ जाएगी। तो मेटाफोर्स में भी होता ही है कि हमने ज्वाइन तो कर लिया, ज्वाइन हो कर लिया, हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में बिजनेस प्लान के बारे में, बिजनेस के लिए नॉलेज कुछ भी नहीं है, नॉलेज नहीं है और हम प्लान देने निकल चलते। अब अपलाइन ने किसी ने बोल दिया, मान लीजिए कि आपको संतोष जी बड़ोलिया साहब ने, रविंद्र यादव सर ने, वेंकट यादव सर ने या ताइडे मैडम ने प्लान बता दिया, हम ज्वाइन तो हो गए। क्या ज्वाइन होने मात्र से हमको बिजनेस समझ में आ गया? अब ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होके जैसे ही घर को चल रहे, घर को पहुंचे तो बिल्कुल मोबाइल निकाल लिया, फटाफट 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 किसी न किसी को फोन लगाना चालू कर देते, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को फोन करके उनको बोलते हैं, भैया मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, करोड़पति बनाने का बिजनेस है, मैं भी करोड़पति, तुम भी करोड़पति। तो सामने वाला ये सोचता है कि इसने कभी तक आज तक अपने जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया,
ये कैसा करोड़पति बनेगा और मुझको कैसा करोड़पति बनाएगा। बाय डिफॉल्ट होता यह है, या अब तक होता भी आया है, कि अपलाइन साथ में है, अपलाइन का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो आपने 2 4 5 10 लाख रुपए कमा भी दिए, कमा सकते हैं, डेफिनेटली कमा सकते हैं। 2 4 5 लाख रुपए कमाना मेटाफोर्स में अपलाइन की मदद के सहारे से करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं इस सिस्टम से करोड़पति बनना, अगर हम चाहते इस सिस्टम से लाखों रुपए की रोजाना इनकम, तो सीखना पड़ेगा। मैं देख चुका हूं या देख रहा हूं कि पिछले 10 महीनों में कई सारे लोगों ने मेटाफोर्स को ज्वाइन तो कर लिया, अभी भी उनको S6 क्या है ये पता नहीं है, S3 क्या है ये पता नहीं है, मेटाफोर्स का पूरा प्लान भी पता नहीं है, हमारे डॉलर्स का विड्रॉल कैसे करना है इसके बारे में भी डेफिनेटली 100% नॉलेज नहीं है। हमको SFC मिले तो SFC का क्या करना है, NFT कैसे क्रिएट करना वो पता नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मेटाफोर्स में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया, और ये रिवॉल्यूशन क्या था, 24 तारीख को मेटाफोर्स का फोर्स पॉइंट लॉन्च हो गया। 24 तारीख, आज लगभग 15 दिन पूरे हो चुके हैं। 15 दिन पहले जो पॉइंट लॉन्च हो चुका था, उसकी उस दिन की कीमत क्या थी और आज की कीमत क्या है हम जानेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी अड़े हुए, सर मैंने तो ज्वाइन कर लिया था 4 महीने पहले, मुझको तो कुछ भी नहीं आया। कैसे आएगा भैया? एक, उस व्यक्ति का काम चालू होना चाहिए जिसने आपको ज्वाइन किया, दूसरा खुद का काम होना चाहिए। लेकिन आपकी अपलाइन काम करेगी, आपको इनकम आएगी, डेफिनेटली आती भी है, लेकिन वो उस तरह से आती है जैसा पता है आपको। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट किसानों को साल में 1 बार 2 बार कुछ राशि भेज देती है, 1000 2000 5000 रुपए की, लेकिन वो कभी कभार भेजती है, साल भर नहीं भेजती। ठीक उसी तरह से अपलाइन काम करेगी, और अपलाइन के काम करने से मुझको थोड़ा बहुत इनकम आएगा, तो उसी तरह से जैसे अनुदान आता है गवर्नमेंट का। लेकिन अगर हम चाहते हैं करोड़ों रुपए की इनकम, तो खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को तैयार होना पड़ेगा। हमारे बीच ऐसे कई सारे साथी हैं जिन्होंने खुद को तैयार किया, इस बिजनेस में आए, मेटाफोर्स सिस्टम को उन्होंने समझ लिया। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में विस्तार में जानकारी ली, फाइनेंस क्या है इसके बारे में समझ लिया, मेटाफोर्स का प्लान क्या है, डॉलर देना कैसा है, लेना कैसा, इसका विड्रॉल कैसा करना है, हमारे बैंक के अकाउंट में इनको पैसे को कैसा लेना है, इन सारी बातों पे इन्होंने समझ लिया। 10 महीने हो चुके हैं, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। क्या चाहते हैं आप भी बहुत बड़े बदलाव को? क्या चाहते हैं आप मेटाफोर्स को शिद्दत से करना? क्यों करना है मेटाफोर्स? किसी ने जबरदस्ती कर लिया इसलिए करना है क्या? कोई दोस्त आया था, उसने मुझको जबरदस्ती ज्वाइन कर लिया। देखिए, ज्वाइन करने के कुछ अलग अलग तरीके भी। एक, पहला तरीका, दोस्त आया, उसने मुझको जबरदस्ती ज्वाइन कर लिया। दूसरा तरीका, मामा, साला, भांजा, जीजा आया, उन्होंने मेरे को जबरदस्ती ज्वाइन कर लिया, एक विषय हो गया। दूसरा, किसी व्यक्ति के प्रभाव से हम ज्वाइन हो जाते हैं, यार मेरे उस दोस्त ने तो ज्वाइन कर लिया, तो उसने तो पैसे कमाए, क्या मैं नहीं कमा सकता? अक्सर हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक के ऊपर देखते हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर हमारे कुछ सीनियर लीडर्स अपना सक्सेस का जो मंत्र है, जो सक्सेस उनका मिला है, उस सक्सेस के बारे में लोगों के साथ में इसको शेयर करते रहते हैं। और उनके वो सक्सेस को देख के ये लोग सोचते हैं कि अगर रविंद्र जाधव सर सक्सेस हुए हैं, संगीता तायडे मैडम सक्सेस हुए हैं, गजानन डेबले सर सक्सेस हुए, तो मैं क्यों नहीं? ऐसा सोच के देखिए, पहला जबरदस्ती, जीजा आया, मामा आया, साला आया। दूसरा, प्रभाव से हम लोग ज्वाइन। और कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने इस सिस्टम को समझ लिया, जिन्होंने इस सिस्टम का स्टडी किया, जिन्होंने इस सिस्टम का अभ्यास किया। और ऐसे कुछ साथियों ने जिन्होंने इस सिस्टम का अभ्यास किया, उन लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़े अचीवमेंट को हासिल किया, जिनमें वो सारे साथी हमारे बीच में हैं, जिनके नाम मैं बार बार दोहराता रहता हूं कि रविंद्र जाधव सर होंगे, संगीता तायडे मैडम होंगे, वेंकट जी होंगे, हमारे अग्रवाल साहब होंगे, संतोष जी बडोलिया साहब है, किशोर जी देवकर सर है, शिवाजी राठौड़ सर है, चौहान सर, ऐसे कई सारे साथी हैं जिन्होंने अच्छी अचीवमेंट ली। 5000 10,000 1-2 लाख रुपए ये मेटाफोर्स में इनकम नहीं है साथियों, ये तो छोटा मोटा इनकम है।
ये तो आप ऐसा करेंगे तो भी, और अभी तो मेटाफोर्स का फोर्स पॉइंट आ चुका है, केवल रजिस्ट्रेशन करके और कुछ टेयर परचेस करके भी अगले 5-10 सालों में आप करोड़पति बनने वाले, करोड़पति। लेकिन 5 से 10 साल का समय उसको लगेगा। वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो काम करना पड़ेगा, और काम क्या करना पड़ेगा, तो हमको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। आज मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इसके बाद हम लोग एक प्लानिंग बना चुके हैं, हम लोग प्लानिंग बना चुके हैं। हमारे बीच में अभी भी लगभग 94, देखिए 100 लोगों के आसपास का आंकड़ा पहुंच चुका है। जब हम बात करते हैं कुछ खास अनाउंसमेंट होने वाला है, कुछ खास मिलने वाला है, 94 लोग दोपहर के समय 3 बजे के समय। और साथियों यहीं पे हमको कुछ अटपटा सा लगता है कि अगर हम सीखने को, देखिए आज क्या हुआ, सुबह हमारी कुछ बात हुई, हमारे कुछ सीनियर लीडरों से बात हुई, हमने 9-10 बजे के बाद में इस मैसेज को शेयर किया कि हम लोग 3 बजे एक मीटिंग लेंगे। 3 बजे का समय एक्चुअली वर्किंग आवर्स होता है दोपहर के समय में, लेकिन 3 बजे 95, देखिए बात करते करते एक बंदा और भी बढ़ गया, तो 95 लोग यहां पर आ चुके हैं, और ये 100-125 तक का आंकड़ा पहुंच जाएगा, और भी जाएगा, डेफिनेटली जाने वाला। लेकिन मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आप नहीं चाहते अपने बिजनेस को बढ़ाना? ये 95 लोग यहाँ पे जितने भी है, इन सभी का अपना अपना एक नेटवर्क है, अपना खुद का एक टीम है। किसी ने 25, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 300 लोगों तक यहाँ पे टीम बनाई है। लेकिन क्या आपने अपनी टीम को इनवाइट किया? क्या आपने अपनी टीम को मैसेज दिया? क्या आपने अपनी टीम को यह बताया कि आज का सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है? अगर आप बताते, आपका टीम आता तो वो लोग भी समझते, और वो लोग समझते तो बिजनेस करते, और वो करते तो आपका इनकम बढ़ाते। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि गजानन ढेपले सर, राधा कृष्ण जेटे सर होंगे, मैं हूं, रविंद्र जाधव सर होंगे, ताइडे मैडम होंगे, बड़ोलिया, इनका नाम मैं सर इसलिए ले रहा हूं, अग्रवाल जी होंगे, क्यों ले रहा हूं? इन्होंने खुद का नेटवर्क बनाया, टीमें बनाई, इसी वजह से पैसा कमाया। घर में बैठे बैठे पैसा नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि आपने खुद के ब्लॉग ले लिए और ब्लॉग लेके घर में बैठेंगे तो पैसा आएगा, नहीं हुआ। कोई अपलाइन नहीं थी गजानन ढेपले सर को, राधा कृष्ण जेटे सर को, कोई अपलाइन नहीं थी। खुद ने सीखते गए, खुद ने चलते गए। हमारे पास में एक अपलाइन थी, गजानन ढेपले सर, राधा कृष्ण जेटे सर। आपके पास में 3 अपलाइन है, नीचे वालों के पास में 5-5 अपलाइन है। आपके लिए रोजाना एक जूम मीटिंग का आयोजन किया हुआ है। क्यों करना है भैया? आज क्यों करना है? थोड़ी सी कड़वी बातें करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर केवल नए साथी हैं। हमने ऐसा मैसेज भी दिया था, केवल जुड़े हुए लोगों के साथ हमको बात करनी, नए लोगों के साथ में नहीं। और अगर कोई नया है तो उनको समझ लेना है किस तरह से हमको काम करना है। आए किस लिए थे मेटाफोर्स में? जो कोई व्यक्ति आपके पास में पहले दिन आया था और उसने आपको एक प्लान प्रेजेंट किया था, उस व्यक्ति ने आपको प्लान प्रेजेंट करते समय यह बताया था कि मेटाफोर्स एक रिवॉल्यूशन लाने वाला बिजनेस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में जिन जिन लोगों ने अब तक काम किया उन लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया, ये आपको बताया गया। आपको यह बताया गया था कि मेटाफोर्स में 12 तरह के अलग अलग ब्लॉक है। प्लान के बारे में हम बात नहीं करेंगे विस्तार में, वो तो रोज रात की मीटिंग में तो रोजाना होता ही है। आपको यह बताया गया था 12 तरह के अलग अलग ब्लॉक है, अपने पॉकेट साइज के अनुसार आप चाहे उतने ब्लॉक यहां पर ले सकते हैं। S6 का 6 लोगों का मैकेनिज्म है, और S3 का 3 लोगों का मैकेनिज्म। 6 लोगों में 3 का इनकम आपको मतलब 50% तो तुरंत मिल गया, और S3 में 2 लोगों का इनकम आपको 73%, 70 लगभग 33% अपलाइन को चला गया, बाकी का पूरा आपको। मतलब आप एवरेज में अगर हम बात करेंगे, आपने 5 लोगों को ज्वाइन किया, लगभग 1,35,000 रुपए का आपका बिजनेस हुआ। 1,30,35,000 रुपए का बिजनेस हुआ। 1 लाख रुपए तो का हमारा प्योर बन गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तुरंत 1 लाख रुपए हमारे खाते में आए। लेकिन उनके खाते में आए जिन्होंने नेटवर्क किया, जिन्होंने टीम बनाई। मैंने अक्सर ये देखा है कि आज ज्वाइन कर लिया, दूसरे दिन अपलाइन को फोन, तीसरे दिन अपलाइन को फोन, सर मैंने तो कई सारे लोगों को फोन किया, जूम में कोई भी आने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है भैया? कारण क्या? आपने ऐसा क्या बताया कि वो व्यक्ति सामने वाला जूम मीटिंग में आना चाहिए? आपने इस तरह से कौन सा इन्विटेशन दिया कि लोगों ने आपके जूम मीटिंग को ज्वाइन करना चाहिए? क्यों करेंगे? आपका इन्वाइट करने का तरीका क्या था? इन सारी बातों को सीखना पड़ेगा हमको। एक छोटा सा एग्जांपल हम देंगे। मान लीजिए हमारे घर में शादी है,
हम 2 लोगों के घर को इनवाइट करने के लिए जाना, इनविटेशन कार्ड देने के लिए जाना, एक के घर के दरवाजे के सामने आप जाते हैं और बाहर से जैसे न्यूज़पेपर वाला पेपर फेंक देता है उस तरह से आपने इनविटेशन कार्ड फेंक दिया और बाहर से ही चलते चलते बोल दिया, खन्ना जी हमारे घर को शादी है बच्चे की, आइए आप शादी। और इनविटेशन कार्ड फेंक दिया तो खन्ना जी ने वो पढ़ लिया, टेबल पे रख दिया। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, दूसरे व्यक्ति के पास आप गए और दूसरे व्यक्ति को आपने इनविटेशन कैसे दिया। आप दूसरे व्यक्ति के घर में गए और दूसरे व्यक्ति के घर को जाने के बाद उनको बोला, खन्ना जी नमस्कार, मैं संतोष पाकरे, हमारे बच्चे की ये फलाने फलाने तारीख को शादी है और मैं चाहता हूं कि आप भाभी जी और बच्चों के साथ, माता पिता के साथ हमारे उस शादी के फंक्शन में आप आइए। आप आएंगे तो हमारी शादी में 4 चांद लगेंगे, हमारे बच्चों को आपका आशीर्वाद मिलेगा। और ये हमारा इनविटेशन कार्ड देने के बाद आपको उन भाभी को, भैया साहब को, उनको दोनों को भी नमस्कार कहना है कि मैं आपका शादी में इंतजार करूंगा। आप बताइए, आप में रविंद्र यादव सर, वेंकट यादव सर, आप प्लीज माइक का वो ऑन करेंगे अपना। वेंकट यादव सर अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आप माइक ऑन करेंगे सर अपना। सर बोलिए सर। सर जो 2 तरह के इनविटेशन हमने दिए, एक तरीका था हमारा इनवाइट करने का जो कार्ड फेंकना था, और दूसरा तरीका था हमारा घर के हाथ में जाके हाथ जोड़ के इनवाइट किया। कौन से तरीके से सामने वाला व्यक्ति आपके शादी में आएगा? सर घर पर जाके उनको अगर हम बात करेंगे सर, रेस्पेक्ट के साथ बात करेंगे तो वो जरूर आएगा सर। और मैं अभी फील्ड वर्क पे हूँ, कल Yes, से sir. अभी तक 10 लोगों को सर के कॉइन बेचे सर मैंने। यस सर, थैंक यू, और थैंक अभी यू। भी जा रहा हूँ सर मैं फोर्स कॉइन बेचने के लिए, बहुत बड़े हथियार मिला है। और Yes, घर sir. घर पे जाके बेच रहा हूँ मैं, घर घर पे जाके। राइट सर, राइट, थैंक यू सर। फ्रेंड्स देखिए कि हमने क्या बात की थी कि आप एक व्यक्ति को ऐसा इनवाइट कर रहे हो जिसको पेपर, न्यूज़पेपर के जैसे इनवाइट कार्ड फेंक, इनविटेशन कार्ड फेंक रहे हो, और दूसरा तरीका आप घर घर जाके उसको इनवाइट कर रहे हो। डेफिनेटली दूसरा व्यक्ति आएगा क्योंकि आपका इनविटेशन का तरीका थोड़ा सा अलग था। मेटाफोर्स में आपने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद आप फोन उठाते हो और सामने वाले को बोलते हो कि भाई साहब मैंने एक बिजनेस शुरू कर लिया और मैंने सुना लाखों रुपए की इनकम लोग ले रहे हैं, मैं आपको एक लिंक भेजता हूं, आप उस मीटिंग में आइए। या फिर आप बोलते हो कि अपने शहर में फलाने फलाने हॉल में दोपहर को 3 बजे एक मीटिंग है, आप वहां पे आइए। कोई नहीं आएगा। इनवाइट करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये बातें हम सीखेंगे, बातें करनी है हमको। इनवाइट कैसे करना है, ट्रेनिंग सेशन क्या करना है, क्या चाहते हैं हम लोग ट्रेनिंग करना, क्या चाहते हैं हम लोग अपने आप को ट्रेन करना या हमारी टीम को ट्रेन करना। टाइडे मैडम मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं? यस सर। यस मैडम, क्या चाहते हैं आप अपनी टीम को ट्रेन करना या अपनी टीम को ट्रेनिंग देना, एजुकेट करना चाहते हैं आप? यस सर। यस सर। मैडम आप स्कूल में प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, यस सर। आपने बच्चों को होमवर्क देते हैं तो क्या बच्चों को जो होमवर्क दिया दूसरे दिन आप पूछते हैं पूरा किया Yes, या नहीं sir. किया, नोटबुक चेक करते हैं? यस सर। वो क्यों किया जाता है होमवर्क चेक? उन्होंने स्टडी किए या नहीं किए वो चेक करने के लिए हम उनको चेक करते हैं। राइट। तो छोटे बच्चों को हम जब वो छठा होता है तो पहला 1 2 3 4 सिखाते हैं, बाद में टेबल सिखाते हैं, बाद में एबीसीडी सिखाते हैं, फिर बाद में उनको ग्रामर सिखाया जाता है, मैथमेटिक्स के अलग अलग टेबल सिखाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से मेटाफोर्स में भी हम जिन साथियों को ज्वाइन करेंगे, हमारे सारे साथियों को क्या पूरा प्लान पता है? हम ये बोलते हैं सर मैंने तो 5 लोगों को ज्वाइन कर लिया यार, कुछ भी काम नहीं, मैं भी, मेरी पूरी टीम रुक गई। कोई और कारणवश है क्या? किसी और के कारण से आपकी टीम रुकी है क्या? कोई अपलाइन कारणभूत है, अपलाइन की वजह से रुकी है क्या? या आपके डाउनलाइन की या पड़ोसी की वजह से आपकी टीम रुकी है? नहीं। अगर हमारी टीम रुकी है तो केवल हमारी वजह से रुकी है। अगर मेरी टीम को एजुकेशन नहीं है तो वो हमारी वजह से। केवल मैसेज भेजना, मैसेज फॉरवर्ड करना, इससे बिजनेस नहीं होगा। हम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, अपलाइन मैसेज भेजती है, अपलाइन का मैसेज आया मैंने भी फॉरवर्ड कर दिया, तो जो मैंने किया उसका डुप्लीकेशन डाउनलाइन करेगी, वो भी फोन कर आगे मैसेज फॉरवर्ड कर देगी। लेकिन अगर मैं डेफिनेटली आज की तारीख में, आज जूम मीटिंग में ज्यादा क्यों लोग हैं यहाँ पे, तो हमने सीनियर साथियों से बात की थी और उनको बोला था सर फोन करके बात करें आप। कई सारे लोगों ने बात की, शायद 200 लोगों से बात हुई होगी, तो यहाँ पे 100 लोग आए। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बात करते हैं, शेर के बच्चे 2 ही अच्छे, यहाँ पर 100 लोगों तक आंकड़ा पहुंच चुका है। फ्रेंड्स देखिए क्यों करना है, इस विषय पे हम बात करेंगे। फोर्स कॉइन हमको क्या देने वाला है, इस विषय पे हम बात करेंगे। तीसरी एक बात हम करने जा रहे हैं, फोर्स कॉइन का उस दिन का क्या वैल्यू था, आज का क्या वैल्यू है।
चौथी हम बात करेंगे एनएफटी क्या है और ये एनएफटी हमको क्या देने वाला है, अलग अलग विषय पे हम बातें करेंगे। मैं पहले हमारे बीच में एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने इस सिस्टम के बारे में या फोर्स कॉइन के बारे में अच्छे से स्टडी की है। रविंद्र जाधव सर, अगर मेरी बात सुन रहे तो प्लीज आप आए, अपना माइक ऑन करें। और सर, सिर्फ उस दिन जिस दिन लॉन्च हुआ था फोर्स कॉइन, उस दिन उसका वैल्यू क्या था, आज क्या है, आने वाले समय में ये किस लेवल पर जाने वाला है। दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहूंगा सर कि हमारा जो एनएफटी है, तो ये एनएफटी का वैल्यू उस दिन क्या था, आज क्या है और आने वाले समय में क्या रहेगा। आप स्क्रीन शेयर करके ओपन मार्केट में भी आप इसको दिखाएं सर, प्लीज आप आए। और उसके बाद में हम फिर वापस इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन साथियों, मैं इतना बताना चाहूंगा, आज का जो सेशन रहेगा और 1 घंटे तक चलने वाला है। और इतनी गारंटी है, आखिरी में कुछ ऐसा खास प्लानिंग किया जाने वाला है। आखिरी में सेशन के आखिरी 15 मिनटों में कुछ ऐसा प्लानिंग किया जाने वाला है जो कि हमारे सारे सीनियर लीडरों ने हमने मिलकर बनाया। जितने भी साथी हमारे अगले एक 15 दिन के बाद में हम लोग बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जितने भी साथी अटेंड करेंगे, अगले 6 महीने का इनकम कम से कम 2 करोड़ का रहेगा। अब जितने साथी चाहते हैं अगले 6 महीनों में करोड़पति बनना, वो आखिरी तक इस मीटिंग को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी दोस्तों को जय मेटा फोर्स। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स कॉइन जिस दिन लॉन्च हुआ था उस समय क्या प्राइस चल रहा था और अभी क्या प्राइस चल रहा है। और उसके बाद में हम देखेंगे एनएफटी जब स्टार्ट हुआ था उसका क्या प्राइस था। ये सभी चीजें लाइव में हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे साइट के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, जब फोर्स कॉइन लॉन्च हुआ था हमें लगभग $50 में हमें 200 फोर्स कॉइन मिल रहा था। लेकिन अभी हमें $50 में केवल 164 ही फोर्स कॉइन मिल रहा है। यानी दोस्तों, जो लोगों ने पहले दिन फोर्स कॉइन $50 का खरीदा था, हम देखेंगे उनका कितना पैसा बना है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे कि पहले दिन हमने $50 में 200 फोर्स कॉइन खरीदा था, लेकिन अभी जो 200 फोर्स कॉइन है उसका जो प्राइस बना है दोस्तों, वो हुआ है लगभग 60.75, मतलब लगभग $61। $60 हम पकड़ते हैं। जो लोगों ने $50 का फोर्स कॉइन खरीदा था उसके लगभग अभी $60 बन गए हैं केवल 15 दिनों में। यानी कि $10 उनके बढ़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिनके पास बड़ी क्वांटिटी है उन्होंने कितना पैसा कमाया है। दोस्तों, अभी का रेट हम देखेंगे। अभी फोर्स कॉइन अभी जो फोर्स कॉइन का रेट चल रहा है, अभी 50 डाई में हमें केवल 164 फोर्स कॉइन मिल रहा है। यानी अभी जो फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो लगभग 0.30 है। जब लॉन्च हुआ था ये 0.24 था। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, अगर किसी के पास 10,000 फोर्स कॉइन है या फिर पहले दिन उन्होंने 10,000 फोर्स कॉइन खरीदा है, तो उसमें कितना पैसा बढ़ा है थोड़ा कैलकुलेशन के माध्यम से देखेंगे, ताकि आप आपका भी कैलकुलेशन चेक कर सके कि हमारे पास कितना फोर्स कॉइन था और कितना पैसा इसका बढ़ा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी का जो लाइव प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है $0.30 में। अगर किसी ने 10,000 फोर्स कॉइन खरीदा था, 10,000 फोर्स कॉइन अगर किसी ने खरीदा था, 0.25 में अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटर के ऊपर हम जाएंगे ताकि हमें पता चले।
दोस्तों लगभग अभी जो प्राइस चल रहा है 28 रुपए समथिंग चल रहा है, लगभग 22.5 28 6.5 रुपए एक फोर्स कॉइन के पीछे बढ़ा है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 6.5 इंटू 10,000, अगर किसी के पास 10,000 फोर्स कॉइन है, हो सकता है किसी के पास 5,000 है, 10,000 है, जो भी क्वांटिटी है, एक कैलकुलेशन के लिए एग्जांपल हम ले रहे हैं इसका। तो लगभग दोस्तों यहाँ पे 6.5 10,000 लगभग 65,000 रुपए वो बंदे के बढ़ गए हैं जिसने 10,000 फोर्स कॉइन खरीदा है। तो आप समझ सकते हैं 15 दिनों के भीतर। दोस्तों जैसे कि इसमें 10 माइक्रो ब्लॉक्स है पहले बिग ब्लॉक में, जब ये लास्ट वाला ब्लॉक जब खुलेगा दोस्तों, इसका प्राइस होगा 0.45, यानी लगभग आधा डॉलर में ये होगा। मतलब हमने जो प्राइस में खरीदा था 2.5 में, तो इसका सीधा ये डबल हो जाएगा जब 10वें ब्लॉक पर ये चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों जैसे कि लास्ट वाला जो 20वां माइनर ब्लॉक जब खुलेगा, तब इसका प्राइस जो होगा ये 0.90 में जाएगा। 0.90 यानी अगर किसी ने 0.25 में यहाँ पे 10,000 फोर्स कॉइन खरीदे है, तो ये सीधा 3 गुना पैसा बनेगा। जब ये लॉन्च होगा उसका तो हम बात नहीं कर रहे, हम लॉन्च की पहले की ही बात कर रहे हैं। अगर मान लो 10,000 फोर्स कॉइन जिसने खरीदा है, तो इसका 3 गुना प्राइस हो जाएगा। अगर 10,000 फोर्स कॉइन की हम बात करें तो लगभग यहाँ पे ये होगा 2250 डाई का। अगर इसको गुना 3 हम करेंगे, लगभग ये लॉन्च के समय 3 गुना हो जाएगा, तो ये लगभग 6,750 डॉलर का हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पैसा हमारा इसमें बनने वाला है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी हमारे जान पहचान वाले हैं, जो भी बिजनेस पार्टनर है, बहुत सारे लोग हमें ये कहते थे कि सर हम काम नहीं करेंगे, आप बोलिए कितना पैसा लगाना है, तो हम उनको ये दे सकते हैं, उनका 2 पैसा बन सकता है। बहुत सारे साथी हमारे साथ में है जो क्लासिक में ज्वाइन तो हुए हैं, लेकिन उनका पेमेंट नहीं बना है। लेकिन अगर आप उन्हें फोर्स कॉइन देते हैं, बलजबरी भी देते हैं, तो भी उसका 2 से 3 गुना पैसा लॉन्च होने तक बनेगा। और जैसा कि उस दिन विटालिया बुटलिक जी ने कहा कि इसकी चांसेस है कि ये आराम से $10 तक जा सकता है। दोस्तों अगर किसी को आपने अभी भी कॉइन दे दिया $100 का 164, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर ये $10 को भी जाता है तो कितना पैसा उनका बनेगा। अगर हम मान के चलते हैं ये जब लॉन्च होगा तो लगभग ये $164 का हो जाएगा, अगर हम $1 के हिसाब से भी कैलकुलेशन करते हैं। बहुत बड़ी असीमित संभावना है, तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा हमें इसको प्रमोट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 200 फोर्स कॉइन का जो प्राइस है ये लगभग $60 अभी हुआ है जिन्होंने $50 का खरीदा है। तो इसमें क्वांटिटी कई ज्यादा है, किसी के पास 5,000 है, किसी के पास 10,000 है। अभी मेरे खुद की बात करूं तो मेरे पास लगभग 15,000 फोर्स कॉइन है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितने डॉलर बढ़े हैं, लगभग लाख रुपए के आसपास उसमें मेरा अमाउंट बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम चलेंगे अभी एनएफटी के तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी $50 में हमें फोर्स कॉइन कितना मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन बता रहा है कि $50 में 164 ही मिल रहा है, यानी कि लगभग 36 कॉइन हमें कम मिल रहा है। कम मिल रहा है यानी क्या हो रहा है, फोर्स कॉइन का रेट बढ़ते जा रहा है। चलिए हम चलेंगे ओपन सी पर, एनएफटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एनएफटी जब लॉन्च हुई थी तो केवल एक्टिवेटर का जो प्राइस था 5 से 7 डॉलर का था केवल, लेकिन अभी हम देखेंगे लाइव प्राइस उसका क्या चल रहा है।
दोस्तों आप गेस भी नहीं कर सकते हैं, इतना प्राइस उसका बढ़ गया है। जैसे ओपन सी पर आते हैं तो हमें यहाँ पे डालना होता है रॉयल्टी एनएफटी। अगर आपको एक्टिवेटर का रेट देखना है तो एक्टिवेटर डालना होता है। और यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर यहाँ से एनएफटी खरीदी करना चाहते हैं तो हमारी जो ऑफिशियली लिंक है, ऑफिशियली जो साइट है, वो कैसे देखना है वो भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपके साथ यहाँ पे कोई फ्रॉड ना हो। दोस्तों देखिए ये ऑफिशियली हमारा पेज है जहां से हम खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक चीज हमें देखनी होती है कि यहाँ पे देखिए आइटम कितने हैं, 56,900, यानी ये ऑफिशियल है। यहाँ पे टर्नओवर हम देख सकते हैं इसका कितना हुआ है, लगभग इथेरियम में 1019 इथेरियम का हुआ है। और दोस्तों एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिएटर को यहाँ से कुछ भी अर्निंग नहीं होता है। जितना भी टर्नओवर हुआ है ये हम जैसे बिजनेस पार्टनर में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चलिए मैं बात कर रहा था कि एनएफटी जस्ट जो एक्टिवेटर लेवल है उसकी प्राइस की मैं बात कर रहा था। दोस्तों ये 5 मैटिक में लॉन्च हुआ था, $5 में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज इसकी कीमत आप देख सकते हैं लगभग 99 मैटिक। 5 का 10 गुना यानी 50, 20 गुना यानी 100। तो आप समझ सकते हैं लगभग 1.5 महीने की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए इसको। 1.5 महीने में ये 20 गुना रिटर्न दिया है, 20 गुना। $5 में था जो कि अभी $100 में हुआ, यानी 20 गुना रिटर्न इसने दिया है। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन लगा लेना। ये तो एनएफटी की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन फोर्स कॉइन कितना गुना बढ़ सकता है ये केवल पॉसिबल होता है दोस्तों डिमांड और सप्लाई, टोटल कम्युनिटी। अभी देखिए यहाँ खरीदते समय हमें क्या देखना है, क्यों खरीदना ये भी जरूरी है। देखिए दोस्तों हमें जो एनएफटी रॉयल्टी मिलने वाली है, हमारे पास टेक्टाइल के 5 स्लॉट है और हमारे पास यूनाइट्रोस के 3 टियर है। तो यहाँ से एक्टिवेटर लेवल अगर आपके पास है तो आप एनएफटी रॉयल्टी के 10% के हकदार बनेंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होने बाकी है, क्योंकि इसका 2 हफ्ते का इसको समय बताया गया है। जैसे रॉयल्टी कितने मिलेगी, कौन से फोर्स कॉइन में आएगी या डाई में आएगी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम आगे जाएंगे, जैसे ही ऑफिशियल न्यूज आएंगे, तो उस हिसाब से ये एक एक चीज क्लियर होती रहेंगी। फिलहाल हमें इतना क्लियर हो चुका है कि 2 हफ्तों के भीतर एनएफटी रॉयल्टी स्टार्ट होगी। और उससे पहले हमारे डैशबोर्ड के ऊपर हमें एक बटन मिलेगा जिससे मुझे स्थानांतरण में करना है और हमारे ट्रस्ट वॉलेट से लेन देन के लिए हमें पुष्टि करनी है। उसके बाद में यहाँ से हम एनएफटी रॉयल्टी ले सकते हैं। दोस्तों ये जरूरी नहीं आपको एक्टिवेटर लेना, अगर आपके पास एसएफसी 3500 बनता है तो आप खुद एक्टिवेटर आप बना सकते हैं। लेकिन उतना नहीं है तो ये आपको सेकंड ऑप्शन है कि आप एक्टिवेटर बाय करके भी एनएफटी रॉयल्टी को कैपेबल यहाँ से हो सकते हैं। आपकी इच्छा है लेना है नहीं लेना है। देखिए यहाँ लेते समय ध्यान रखना है, पहले तो ऑफिशियली जो हमारी लिंक है या साइट है वहीं से खरीदना है। और यहाँ पे जैसे हम ये देखते हैं बाय करने के लिए, तो यहाँ पे हमें लिस्टिंग में जाना होता है। लिस्टिंग में देखना होता है क्या लिस्टिंग है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग आ रहा है तो ये सही है, यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। आपके वॉलेट में उतना बैलेंस होना चाहिए, आप डाई में खरीद रहे तो डाई होना चाहिए, मैटिक में खरीद रहे तो मैटिक होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आपके अकाउंट के ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट होता है, अकाउंट को जैसे क्लिक किया आपने, फिर आपको प्रोफाइल के ऊपर जाना है। प्रोफाइल को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ओपन सी का अकाउंट खुल जाएगा और आपके पास कौन सी एनएफटी यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे आपका वॉलेट आपको कनेक्ट करना होता है तभी आप बाय कर पाएंगे। यहाँ पे आपके पास जो जो एनएफटी है वो आपको शो करेगा। जैसे कि ये मेरे पास एक्टिवेटर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, जस्ट एनएफटी है, इस तरीके से।
तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि हमने एक्टिवेटर की बात की, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अगली लेवल होती है वो सुपरवाइजर होती है। सुपरवाइजर यानी 3 एक्टिवेटर जब मिलते हैं तो एक सुपरवाइजर बनता है। सुपरवाइजर की भी जो प्राइस थी लगभग 60-65 मैटिक में थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं लगभग इसकी जो प्राइस है 265 डाई, मतलब लगभग ये 4 गुना बढ़ चुका है। ये सुपरवाइजर है, इसका प्राइस यहाँ पे बताया जा रहा है 265 डाई। 3 एक्टिवेटर जब मिलते हैं तो एक सुपरवाइजर बनता है। जैसे कि एक्टिवेटर को जो परसेंटेज हमें मिलने वाले हैं वो 10%, और हमें सुपरवाइजर को जो परसेंटेज मिलने वाले हैं वो 11% हमें मिलने वाले हैं। इसके आगे की जो स्टेप आती है मैनेजर। दोस्तों मैनेजर जब 3 सुपरवाइजर बनते हैं उसको हम मर्ज करते हैं तो एक मैनेजर बनता है। यहाँ पे मैनेजर का प्राइस भी आप देख सकते हैं लगभग 785 डाई यहाँ पे मैनेजर की प्राइस बता रहा है, यानी इतनी प्राइस उसकी है। ये से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एसएफसी कम है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको करना है नहीं करना है आपकी इच्छा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आपने एक्टिवेटर भी खरीद लिया तो 10% रॉयल्टी के लिए आप कैपेबल हो सकते हैं। तो मैं अगेन कॉल करना चाहूंगा मिस्टर संतोष जी पाखरे सर को कि धन्यवाद सर, आपने मुझे बात रखने का यहाँ पे मौका दिया। तो अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम है सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, हमने जैसे देखा यहाँ पे सर ने हमको एक बात बहुत अच्छी तरह से बताई कि एनएफटी का क्या वैल्यू है और किस तरह से ये एनएफटी बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों की ये सवाल होंगे कि सर हमारे पास में एनएफटी नहीं है, जिनके पास 3500 एसएफसी थे उनको ही एनएफटी मिला था। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास में 5 स्लॉट भी थे तो आपके पास में जस्ट एनएफटी था, और अगर आप चाहते हैं, देखिए 3500 एसएफसी के लिए आपको पूरे के पूरे 10 स्लॉट बाय करने थे। लेकिन अभी हमारे हाथ में एक मौका है कि हम ओपन सी मार्केट से इस एनएफटी को परचेस कर सकते हैं। एनएफटी को परचेस किस तरह से करना है, कैसा करना है, लाइव में हम कल सुबह एक सेशन लेंगे 8 बजे। कल सुबह का 8 बजे का रविंद्र यादव सर से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर कल सुबह का 8 बजे का सेशन इसका लेंगे। जिन जो लोगों को चाहिए तो वो बाय कर लेंगे। और एनएफटी अगर हमारे वैलेट में आ जाती है, आपके 10 वैलेट में आ जाती है, तो हम इस एनएफटी का एक अच्छा सा लाभ हम यहां से ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि फोर्स कॉइन, तो फोर्स कॉइन के बारे में आपको ये पता चल गया कि डे 1 जब ये लॉन्च हुआ उस समय इसकी क्या कीमत थी, आज क्या कीमत। दूसरा एनएफटी के बारे में कि एनएफटी क्या लेवल पे बढ़ने वाला है, जो कि 60-65 डाई से जो सुपरवाइजर लेवल था वो आज 250 डाई तक चली गई। और आने वाले समय में, अभी तक तो इसका शुरुआत भी नहीं हुआ है एनएफटी का, आने वाले समय में एक एनएफटी ये लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में बिकेगी। क्यों बिकेगी? तो ये धीरे धीरे इसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, उसका मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है और उसका कीमत बढ़ने वाला है। आपको यहां पर मेटाफोर्स में एक तरीका है इनकम का, आप लोगों को रेफरल करेंगे तो वहां से इनकम आएगी। दूसरा तरीका है आपके पास में एनएफटी का, तो एनएफटी आप बाय करके रखेंगे तो वहां से भी आपको रॉयल्टी इनकम आएगा, और फ्यूचर में आप जब चाहे उसको एनएफटी मार्केट में जाके ओपन से मार्केट में उसको बेच सकेंगे। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है, हम आज की तारीख में फोर्स कॉइन जितना हम ले सकते हैं उतना लेना। हम जूम मीटिंग में एक व्यक्ति डेवेंसी नाम के एक व्यक्ति का, यूट्यूबर जो व्यक्ति था, वो अपने यूट्यूब चैनल से लोगों को आह्वान करता था कि बिटकॉइन खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। तो लोगों ने उसको हल्के में ले लिया, लेकिन उसके पास में जो भी पैसा था उसने बिटकॉइन में लगा दिया। और बिटकॉइन में लगाने के बाद में कुछ सालों के बाद वो लगभग 400 करोड़ का मालिक। पहला तरीका मेटाफोर्स में इनकम का, आप रेफरल करेंगे। दूसरा तरीका एनएफटी से। तीसरा तरीका आपको रॉयल्टी इनकम वहां से आएगा, वो एनएफटी जब चाहे आप उसको बेच भी सकेंगे। और चौथा तरीका है फोर्स कॉइन का, जो फोर्स कॉइन आज लेके भी रखते हैं, एक अच्छी इनकम, अच्छा अचीवमेंट हम ले सकते हैं।
आपने देखा हमारे बिजनेस पार्टनर रविंद्र वेंकट यादव सर बाहर टूर पे निकले, बिजनेस डेवलप भी कर रहे हैं। और ठीक है ना, नेटवर्क नहीं करना चाहते लोग, कोई दिक्कत नहीं। उनका ये मानना है कि मेरे जितने भी रिश्तेदार है, जितने भी दोस्त है, नेटवर्क करे नहीं करे कोई फर्क नहीं। लेकिन वो उनके साथ में क्या कर रहे, तो कम से कम 3 टियर 3 स्लॉट से या 4 स्लॉट से वो उनको ज्वाइन कर रहे, और बोल रहे कि भैया सिर्फ 10,000 रुपए का फोर्स कॉइन खरीद लो, एक टियर, मतलब $50 टियर में जाएंगे और $50 उनके कॉइन सेट में जाएंगे। उनको आज की तारीख से भी अगर बात करेंगे तो 164 फोर्स कॉइन मिल रहा है, 164 फोर्स कॉइन मिल रहा है। और जिस व्यक्ति का वो कॉइन सेट लेके दे रहे तो उस व्यक्ति का भलाई कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं आज की, मुझको 2009 में बिटकॉइन के बारे में पता चला था, लेकिन मैंने उसको मिस कर दिया, मैंने उसको नहीं पहचाना। ठीक है, उस तरह से आज भी आपको एक काम करना है कि सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को फोर्स कॉइन के बारे में बताना है। लेना या नहीं लेना ये उनकी मर्जी पे है, आप क्यों सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन बताना तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या होगा अगर आप किसी एक व्यक्ति को 3 स्लॉट से ज्वाइन करवाते हो, 3 स्लॉट से ज्वाइन करवाते हो और एक कॉइन सेट भी लेके देते हो, एक टेयर परचेस करके देते हो, तो उनको लगभग 12-12.5 हजार रुपए की उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन यकीन मानिए 4-6 महीने के बाद में जैसे ही ये फोर्स कॉइन $10 तक चला जाएगा, उनकी कीमत लाखों में चली जाएगी। आज भले वो नेटवर्क आपके साथ में करे या नहीं करे, लेकिन दावा है, गारंटी है कि 6 महीने के बाद में वो आपका रिश्तेदार आपके पीछे लग जाएगा कि भैया मैंने अगर उस दिन नेटवर्क कर लिया होता तो नेटवर्क से भी अच्छा खासा पैसा मैं कमा सकता। पहला तरीका लोगों को रेफरल करना, दूसरा तरीका खुद का एनएफटी तैयार करके रखना, तीसरा तरीका फोर्स कॉइन लेके रखना, और चौथा एनएफटी से आपको रॉयल्टी इनकम आएगी। हम बात कर रहे थे कि हमको एजुकेट होना पड़ेगा, हमको नॉलेज देना पड़ेगा, हमारी टीम को नॉलेज देना पड़ेगा। पैसा उन लोगों ने कमाया जिन्होंने अपना कम्युनिटी तैयार किया। वो कम्युनिटी एक दिन में नहीं बना। आपको लग रहा होगा कि अभी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पैसा आया है, गाड़ियों में घूमते, नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत जिसने भी की थी, वो चाहे फिर जेटे सर होंगे, गजानन ढेपले सर होंगे, मैं हूंगा, या जितने भी हमारे सीनियर साथी है, जिन्होंने भी शुरुआत की है, तो पहले एक व्यक्ति से शुरुआत की, एक को बताया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, कई सारे लोगों को बताया। क्या लगता है आपको कि मैंने अगर कुछ लोगों को ज्वाइन किया है तो क्या 50 लोगों के पास गया तो 50 लोग जुड़ने के लिए तैयार थे? भैया 1000 लोगों के पास गए थे, 1000 में से 50 लोगों ने तैयारी दिखाई, उनमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी जुड़े हैं तो सभी ने काम किया, क्या नहीं। कुछ लोगों ने जुड़ लिया तो कुछ लोगों ने ज्वाइन करके रुक गए, तो कुछ लोगों ने ज्वाइन करके सिस्टम को समझ लिया, अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, काम करना शुरू किया। क्यों करना है? किसी और के लिए थोड़ी करना है, पड़ोसी के लिए थोड़ी करना है, या अपलाइन के लिए थोड़ी करना है। बिजनेस आपको करना है तो सिर्फ खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आपको इस बिजनेस को करना है। क्या है इसका भविष्य और क्या है हमारा प्लानिंग के बारे में आखिर में बात करेंगे। जो अगर सीखेंगे और सीखते रहेंगे तो क्या होगा, इसका फायदा क्या हम ले सकेंगे, कितना बड़ा अचीवमेंट ले सकेंगे, इसके बारे में बात करने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं गजानन जी ढेपले सर, प्लीज आए। लेकिन साथियों देखिए, मैं वही बात दोहराना चाहूंगा, मीटिंग को मिस नहीं करना है, आखिर तक इसमें बने रहना है। आखिरी के 10 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हम करने जा रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगा गजानन जी ढेपले सर, प्लीज आए और आगे की कार्रवाई आप शुरू करें। नमस्कार साथियों, क्या मेरी आवाज प्रॉपर यहाँ पर आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ओके सर, ओके। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ गजानन ढेपले, आप सभी साथियों का आज के जूम वेबिनार में हार्टली वेलकम करना चाहता हूं। साथियों, हमें काबिल बनना है। आपने डायलॉग सुना भी है, काबिल बनो कामयाबी अपने आप आएगी। अगर हमें कामयाबी नहीं मिल रही है या फिर अब तक हम कामयाब नहीं हुए, इसका सीधा मतलब होता है कि हम अभी उस लेवल तक यहाँ पर हमने कामयाबी पाने के लिए काबिल नहीं बने। तो साथियों, काबिल बनना है। काबिलियत जिस दिन हमारे अंदर आ जाती है तो कामयाबी अपने आप उसके पीछे आ जाती है। जितने भी सीनियर साथी है, जितने भी लीडर्स है जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है साथियों, तो उस लेवल तक वो
पहले उन्होंने वो सारी चीजें सीखी है, काबिल उस चीज में बने हैं, तब जाकर वो उतना बड़ा अचीवमेंट साथियों यहाँ पर लिया है। तो काबिल बनने के लिए जो यहाँ पे बातें बताई जाती है, छोटी बातें हैं यहाँ पे, क्या कुछ नया अलग हमने किया नहीं है, हमने कुछ भी नया अलग नहीं किया है, बस एक ही चीज को बार बार और लगातार वही काम करते आए हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े रिजल्ट आज आपके सामने देखने को आपको मिल रहे हैं। कंटिन्यू जूम मीटिंग का लिंक हमारी तरफ से आता है डेली। जिस दिन से हम सिस्टम से जुड़े हैं, अपने आप से पूछना है कि मैं कितने लोगों को जूम मीटिंग की लिंक्स यहाँ पर भेजता हूँ। तो साथियों, आपका जवाब आपके पास है, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने लोगों को भेजता हूँ, जिसका नतीजा आपके सामने है। आपका अगर छोटा रिजल्ट है तो आपकी तैयारी बहुत छोटी है, अगर बड़े रिजल्ट चाहिए तो तैयारी बड़ी करनी पड़ेगी साथियों। और यही बार बार करने की वजह से आज लगभग हमने 1,30,00,000 का अर्निंग यहाँ से लिया है। और अगर आप भी चाहते हैं इतनी बड़ी अर्निंग लेना, तो आपको रेगुलर जूम मीटिंग में आना होगा। नई कुछ बात नहीं की जाती है यहाँ पे, बस वही बात की जाती है। मगर अगर वही बात करने से अगर करोड़ रुपए आ सकता है साथियों, तो नया कुछ जरूरत नहीं हमें नई कुछ चीज सीखने की, बस एक ही चीज को बार बार करना है। यहाँ पर बताया जाता है कि लोगों को इनवाइट करना है। तो साथियों, लोग अगर हमारे मीटिंग में आएंगे तो लोग वो सारी चीजें सुनेंगे, और लोग सुनेंगे तो इसका डिसीजन लेंगे। हम कैसे आए, किसी ने तो भी हमें बताया, इसकी वजह से हम यहाँ पर आए। यस और नो साथियों, बताते हैं तब जाके सामने वाले को समझ में आता है। अपना बिजनेस अगर नहीं बढ़ रहा है बहुत बड़े लेवल पर, तो हम लोगों से बात नहीं कर रहे, हम बस सुन रहे हैं, उसको एक्शन मोड में नहीं ले रहे साथियों। एक्शन मोड पर आना होगा, क्योंकि हम सभी को पता है 100% रिजल्ट कब आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सर, दिख रहा है प्रॉपर? जब हम शुरुआत करते हैं साथियों, तो हमारे पास में नॉलेज जीरो होता है। दिख रहा है सर यहाँ पर क्या? यस सर, प्रॉपर दिख रहा है। बोर्ड पर जो लिखा है वो भी दिख रहा है प्रॉपर, क्या उल्टा दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। ओके सर, थैंक यू सर। साथियों, यहाँ पर हमारा नॉलेज जब हम शुरू करते हैं तो हमारे पास में जीरो नॉलेज होता है, और यहाँ पर जो एक्शन हम लेते हैं, यहाँ पर 100% एक्शन लेते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट यहाँ पर जीरो आते हैं, क्योंकि हम बस नॉलेज नहीं है और कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट जीरो आ रहा है। यहाँ पर दूसरी बार फिर कुछ दिन के बाद में क्या होता है, हमारे पास में नॉलेज बहुत जमा हो जाता है। अभी बहुत ऐसे साथी हैं जो लगभग 4-5 महीने से इस सिस्टम को सीख रहे हैं, और उन्होंने नॉलेज बहुत जमा कर लिया, पूरा नॉलेज आज उनके पास में, बट वो यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे। मैं कैसे बताऊं, मैं किसको बताऊं, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, लोग क्या कहेंगे? यस और नो साथियों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, बस मेटाफोर्स का प्लान बताते रहना। 100% 1 करोड़ से ज्यादा का अर्निंग 2023 खत्म होते होते आ जाए। 5 से 10 लोगों को मिलना ही मिलना है, इन्हीं हाउ कंडीशन, बताना ही बताना है। तो साथियों, यहाँ पर एक्शन हम जीरो लेते हैं, नॉलेज तो पूरा आ गया, एक्शन जीरो ले रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट हमारे पास में जीरो है। चेक कर लेना आप, एक तो आपने पहले यहाँ पर नॉलेज नहीं लिया, एक्शन लिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। अभी क्या हो गया, 2-3-4 महीने से हम मीटिंग देख रहे हैं, सब बातें सीख चुके हैं, यहाँ पर नॉलेज हमारे पास में पूरा आ गया, अभी हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर जीरो रिजल्ट है। जिस दिन आपका नॉलेज आपके पास में 100% है, जिस दिन आप 100% यहाँ पर एक्शन ले लोगे, 100% यहाँ पर आपको रिजल्ट आएगा। अभी नॉलेज है तो उसका यूज करना है। और मैं बार बार यही कहता हूं, अगर हम ये मानते हैं कि मैं बहुत होशियार हूं, मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो साथियों, अगर आप 10,000 कमा रहे, अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे पास में 10,000 का नॉलेज। मैं कितना चाहे कितना भी होशियार हूं मार्केट में, अगर 10,000, 15,000, 20,000 से ऊपर अगर पैसा नहीं बना पा रहा हूं, तो मेरे पास में जो नॉलेज है वो 15-20,000 का है। ये मेरी गलतफहमी है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं या बहुत ज्यादा होशियार हूं। साथियों,
लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम कितने लेवल पर यहाँ पर नॉलेज रखते हैं, कितना हमारे पास में नॉलेज। तो साथियों यहाँ पर हमें एक्शन लेना है। नॉलेज तो हमने ले लिया है, और जो भी नए साथी है जिन्होंने नॉलेज नहीं लिया है तो नॉलेज भी लेना है, उसके साथ साथ एक्शन लेना है। और एक यहाँ पे बात बताना चाहूंगा, शुरुआती दौर में क्या होता है, शुरुआती दौर में हमारे साथ में कौन सी चीजें होती है। देखो आप सभी को पता है, जैसे हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर को हम डालते हैं, तो आप गाड़ी की सिचुएशन को समझ जाओ, उस समय गाड़ी क्या करती है। जैसे भी आप रेस बढ़ाओगे तो एकदम स्पीड से आगे जाएगी, जैसे भी रेस को कम करोगे तो रुक जाएगी। सेम इसी तरीके से बिजनेस में भी हमारे साथ में होता है। जब हम नए होते हैं, जब हम काम शुरू कर देते हैं तो बिजनेस तेजी से दौड़ता है, और थोड़ा रुक जाते हैं तो बिजनेस भी रुक जाता है। तो साथियों उस समय में आप देखना, आपको गियर चेंज करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से बिजनेस में भी गियर चेंज होना बहुत जरूरी है। गियर चेंज होना मतलब हमारे काम को बड़े लेवल पर विस्तार करना है, प्रॉपर उसको मैनेज भी करना है, अलग अलग स्टेशन पे बिजनेस खड़ा भी करना है, खुद को भी एजुकेशन लेना है, टीम को भी एजुकेट करना है। जब तक टीम डुप्लीकेट नहीं होगी तब तक बड़ा बिजनेस नहीं होगा। सेम इसी तरीके से आपको पता है, जैसे भी दूसरा गियर डाला जाता है तो गाड़ी थोड़ी स्मूथ होती है, स्पीड भी बढ़ती है। फिर से तीसरा गियर डाला जाता है, तो इस तरीके से तीसरा चौथा जब हम गियर डालते हैं तो चौथे गियर पे आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, उस समय में एक्सीलेटर भी ज्यादा नहीं करना पड़ता है, और रफ्तार भी 80-90 की स्पीड से गाड़ी चलती है। तो साथियों शुरुआती दौर में हमें हमारे साथ में वो दिक्कतें आती है, ये समझना बहुत जरूरी है। और हमें बहुत बड़ा पैसा क्यों नहीं आता है, और एक लेवल तक आने के बाद में बहुत बड़ा पैसा क्यों आता है, ये हम चीज अभी यहाँ पे समझेंगे। ये मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग अगर कर रहे हैं, हम जो भी हम अभी क्राउड फंडिंग जो भी काम कर रहे हैं साथियों, तो ये चीज बहुत समझना जरूरी है। शुरुआती दौर में रिजल्ट छोटे होते हैं, बट आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आप जो मेहनत कर रहे हो, एक दिन ऐसा आता है कि आपका काम जीरो हो जाता है, आप कुछ भी काम नहीं करते हो, फिर भी आपको 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 एक एक दिन का इनकम आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो किस तरीके से काम करता है साथियों। आप यहाँ पर देख रहे हो ये ग्राफ है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम शुरुआती दौर में यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे हमारा इधर ये साइड में हमारा इनकम क्या है, यहाँ पे इनकम है। इनकम कितना आया, थोड़ा सा आया, और यहाँ पर काम कितना चल रहा है, बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम अभी शुरुआती दौर में, और रिजल्ट आप देखेंगे तो छोटा है। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब शुरू नया होता है, शुरुआत होती है, तो हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, किस तरीके से काम करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे मीटिंग करना है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है। इसी वजह से थोड़ी सी ज्यादा भागदौड़ होती है और इनकम यहाँ पर कम आता है। इस चीज को बहुत खूबी से समझना है। एक लेवल आने के बाद में यहाँ पर ये जो है हमारा वर्क है, काम है, उसके बाद में कुछ दिन बाद में यहाँ पे क्या होता है, हमारा इनकम और बढ़ जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा काम कम होता है। यहाँ पर काम थोड़ा सा कम हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमारे साथ में और कोई और साथी हमारे साथ में जुड़े। हम अकेले थे, फिर हमारे साथ में 2 लोग आए, फिर 2 की वजह से और 4 लोग आए। तो हमने कुछ काम किया, वो 2 लोगों ने कुछ काम किया, और उनके माध्यम से आए हुए लोगों ने कुछ काम किया, जिसकी वजह से हमारा खुद का काम यहाँ पर कम हुआ थोड़ा सा, और इनकम बढ़ी। फिर कुछ दिन के बाद में, जैसे कि यहाँ पर 2 लोग आए थे, उसके बाद में 4 लोग आए, उसके बाद में यहाँ पर 8 लोग आए, फिर 16 लोग, फिर 32 लोग, फिर 64 लोग, फिर 128 लोग, उसके बाद में यहाँ पर 256 लोग, उसके बाद में 512 लोग, 1024 लोग। इस चीज को समझना है, एक लेवल तक चलना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में पेशेंस नहीं होगा 1 साल बिजनेस करने का, तो अभी भी छोड़ दिया तो चलता है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे रातों रात में कुछ नहीं होने वाला है। एक लिमिट तक, जैसे आप जॉब करते हैं, हम जॉब करते हैं मार्केट में, तो 40 साल हम मेंटेलिटी रखते हैं काम करने की। नहीं तो मार्केट में आप देख लेना, जो भी जॉब कर रहे हैं तो वो लगभग 20 साल, 30 साल, 40 साल उनका मेंटेलिटी बन चुका है। वो अभी भी 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से वहां पर काम कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं कहते हैं कि अभी तो मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, अभी मैं काम नहीं करूंगा फिर भी मेरे को पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता है साथियों, कंटिन्यू करना होता है। तो यहाँ पर भी इस मेंटेलिटी से आना है।
अगर हम इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से 1 साल अगर देने की तैयारी रखती है, तभी बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे होने वाला है। बहुत बड़ा बोले तो इतना बड़ा कुछ यहाँ पे हो सकता है कि हमारी पूरी जिंदगी में अब तक हमने इतना पैसा नहीं कमाया, इतना पैसा आने वाले 1 साल के अंदर में हम इस मेटाफोर सिस्टम से कमा सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है। यहाँ पे हवाई बातें नहीं होती साथियों, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज होती है। हमने हमारी जिंदगी में 15-20 साल से हम मार्केट में काम करे साथियों, 15-20 साल में जो हमने अर्निंग नहीं किया, 1 साल के अंदर में यहाँ पे उतना अर्निंग हुआ है। ये मेटाफोर सिस्टम की ताकत, इसको समझना है, इस चीज को समझना है। उसके बाद में थोड़ा सा इनकम और बढ़ जाता है, काम कम होता है, फिर इनकम बढ़ जाता है, थोड़ा सा काम कम होता है हमारा खुद का, क्योंकि टीम बढ़ जाती है, फिर थोड़ा यहाँ पे इनकम बढ़ती है साथियों, काम कम हो जाता है। उसके बाद में हमें कुछ भी काम नहीं रहता है। एक लेवल पर आपकी टीम खड़ी हो गई, आपकी टीम में लीडर्स खड़े हो गए, तो उसके बाद में आपका खुद का काम बहुत कम हो जाता है साथियों, काम अलग तरीके से हो जाता है, और पैसा बहुत बड़े लेवल पर आपको यहाँ पर आता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों, अगर नेटवर्क में आए हो, डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआती दौर में बहुत बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे, मगर आप अगर लगन से लगातार 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने करते रहेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट यहाँ पे आता है। साथियों, आपने देखा होगा यहाँ पर एक बड़ा लेवल बनने के बाद में, एक बड़ा ग्रुप बनने के बाद में, एक दिन का 10-10 लाख रुपए भी इनकम आता है। फर्स्ट डे में आप जुड़ते हो तो क्या पहले दिन 10 लाख का पे आउट आएगा? नहीं आता साथियों, मगर एक दिन अगर आप चलते रहे तो एवरेज इनकम आपका बहुत बड़ा लेवल पर हो जाता है। जिस तरीके से हमने अभी एवरेज इनकम की बात करें तो लगभग 15 लाख से ज्यादा का अर्निंग एवरेज आता है साथियों मंथली। ये पहले दिन नहीं हुआ, पहले महीने भी नहीं हुआ। तो साथियों, ये मेटाफोर सिस्टम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं एक कहानी से आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा नेटवर्क की ताकत क्या होती है। साथियों, एक गांव था, एक गांव में एक लड़का था। लड़का शहर में जाता है, और शहर में जाने के बाद में एक नई टेक्नोलॉजी को सीखता है। नई टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे कि गांव में पुराने तरीके से मच्छी पकड़ने का एक सिस्टम हुआ करता था। वहां पे क्या हुआ करता था, एक रस्सी छोटी सी होती थी, उसको एक छोटा सा कांटा लगा दिया जाता था, और कांटे पर आटा लगा दिया जाता था, और वो व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ के नाले पे बैठता, नदी में वो फेंक देता, और वहां पर ऐसा हाथ में पकड़ के बैठता। जैसे भी वो हिलता तो वो खींच लेता, उस मच्छी को पकड़ लेता। अगर वो ध्यान से प्रॉपर तरीके से फोकस से अगर वहां पर नहीं रहेगा तो वो मच्छी क्या करके आटा खा के निकल जाती। तो उसको पूरा वहां पे ध्यान देके करना होता है। इस तरीके से मच्छी पकड़ने का सिस्टम था। मगर एक लड़का शहर में गया, उसने नई टेक्नोलॉजी को सीखा, और उसने ये चीज को सीखा वहां पे कि एक नेट का प्रोसेस आया है। नेट यानी कि जाल बनाने का प्रोसेस आया है, और जाल की वजह से लोग यहाँ पर जैसे गांव की तरफ 5 किलो 2 किलो मच्छी दिन भर में काम करने से वो पकड़ सकते थे, कांटा और आटे की सिस्टम से। बट उस लड़के ने शहर में वो टेक्नोलॉजी सीखी, जाल की टेक्नोलॉजी सीखी, और उसने गांव में आया और गांव में लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इस तरीके से नया टेक्नोलॉजी है, और इस तरीके से आप मच्छी यहाँ पर पकड़ सकते हो। मगर आप बताओ, जो पुराने सिस्टम के होते हैं वो उनको समझ में नहीं आता है। उनको लगता है इसको ना काटा है ना इसको आटा है। यस और नो? ना इसको काटा है ना इसको आटा है इस जाल को, कि कैसे मच्छी पकड़ेंगे साथियों। इस तरीके से यहाँ पे लगता है लोगों को कि इतना पैसा कैसे आ रहा है। मेटाफोर्स में भी कुछ नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप लाखों रुपए कैसे बना रहे हो साथियों। ये नया टेक्नोलॉजी है, ये नया टेक्निक है, ये समझना होगा। फिर जैसे वो पूरी टेक्नोलॉजी सीख के आता है जाल की, जब वो गांव में जाता है, वो जाल वो नदी में फेंकता है साथियों, तो उस समय में बहुत सारे लोग हंसते भी है, और लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी कोई मच्छी पकड़ी नहीं जाती है, उसको आटा भी लगाना होता है, उसको कांटा भी लगाना होता है रस्सी को, तब जाके मच्छी पकड़ सकते हैं। बट साथियों, वो जाल फेंकता है, उसके बाद में वो जाल फेंकने के बाद में उस रस्सी को वहां पर लगा देता है, और गांव में निकलता है। जब वो गांव की तरफ जाता है तो वो लोग उसको कहते हैं कि भैया यहाँ पे बैठना पड़ता है, एक जगह पे ध्यान देना पड़ता है, वो मच्छी जब आती है उसको खींचना भी पड़ता है, वरना वो खा के निकल जाती है। तो वो बोलता है इसको, ये नई टेक्नोलॉजी की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो गांव में चला जाता है, शाम को वापस आता है, रस्सी को छोड़ता है और वो खींचता है। तो कुछ लोग उसके साथ में होते हैं, तो वो लोग उसे कहते हैं कि भैया इसमें मच्छी नहीं आई होगी, फतरे उसमें अटक गए होंगे। बस वो जब खींचते हैं साथियों, तो एक समय में ही कम से कम 10, 15, 20 किलो की मच्छी उसके इसमें आ जाती है।
तो ये नया टेक्निक है। वो पुराने जो लोग थे वो परेशान हो जाते, इन्होंने आटा नहीं लगाया, काटा नहीं लगाया, फिर भी इतनी बड़ी लेवल पे उन्होंने कैसे पकड़ लिया। तो साथियों, ये नया टेक्नोलॉजी है, समझना होगा। जब भी कोई नई चीज आती है तो समझने में यहाँ पर दिक्कत आती है। लोग यहाँ पर महीनों के अंदर में करोड़ों रुपए बना रहे हैं। अभी वो समय नहीं रहा है कि करोड़ों लाखों कमाने के लिए पूरी जिंदगी भर काम करे। अभी वो समय नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करके यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है। यहाँ पर लोग यहाँ पर महीनों में, दिन में यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। बस कुछ जरूरत है, हमें आज जो मीटिंग है साथियों इस चीज के लिए है यहाँ पे कि हमें सीखना है। 1 साल नहीं दे सकते हम इस बिजनेस को, तो कुछ नहीं होने वाला है हमारे साथ में। हमारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी साथियों। अभी निकल भी गई है 10 साल, 15 साल, 20 साल, किसी के 50, 55 निकल गए साथियों। फिर भी अगर आप 1 साल भी अगर इसमें देते हो तो 50 साल में जितना नहीं कमाया होगा उतना आने वाले 1 साल के अंदर में यहाँ पे कमा सकते। इतना मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ साथियों, क्योंकि मैं 15 से 20 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ। लाख रुपया भी बैलेंस नहीं हुआ करता था साथियों अकाउंट में। मेटाफोर्स सिस्टम की वजह से करोड़ों रुपए का अभी यहाँ पे मालिक हो चुका हूँ। ये मौका आपको है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई कमिटमेंट लोगों को यहाँ पर करना नहीं है। इतना बदलते युग का इतना बढ़िया कंसेप्ट है हमारे पास में, और लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करना है। घर बैठे 10 बाय 10 के रूम से भी आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हो। हमारे बीच में जादव सर है, उन्होंने अभी हाल ही में बाहर विदेश में यहाँ पर बिजनेस को डाला है। यहाँ बैठ के वहां से डॉलर यहाँ पर इनकम आ रहा है। ये हम भी कर सकते हैं। मैं अगर 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, पाकरे सर अगर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, शेरे सर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, और जादव सर यहाँ पर लगभग 50 लाख तक का इनकम उन्होंने कमाया है। पाक सर उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा कमाया है। ऐसे 13-14 साथी हो चुके हैं साथियों, 1 साल के अंदर में 1-1 करोड़ रुपए बनाया, जिनके सपनों का घर उन्होंने यहाँ से लिया। पूरी लाइफ आज वो पूरी ये 360 डिग्री से उनकी यहाँ पर चेंज हुई है। तो मैं दावा कर सकता हूँ यहाँ पे कि आपकी भी जिंदगी चेंज हो सकती है। बस कुछ चीजों को अपडेट करना बहुत जरूरी है। वही चीज हो रही है हमारे साथ में, हम वही चीज को यहाँ पर अपडेट नहीं कर रहे अपने आप को, हम सीरियसली नहीं ले रहे। सीरियस होना पड़ेगा साथियों। अगर हम सीरियसली तरीके से अगर मेटाफोर्स सिस्टम को अगर प्रायोरिटी पे नहीं लाएंगे, फोकस पे अगर हम नहीं देंगे, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हम अभी भी अलग सी चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसमें से 20 साल से घस रहे फिर भी गाड़ी नहीं आई, 20 साल से काम कर रहे फिर भी घर नहीं हुआ, फिर भी हम उसी काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और जिसकी वजह से लोग 3-3 महीने में, 6-6 महीने में, 1-1 साल में 1-1 करोड़ रुपए का कमा रहे साथियों। हम उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, उस चीज को हल्के में ले रहे हैं, उस चीज को सीरियसली नहीं कर रहे। उसको प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी पे हमने रखा है मेटाफोर्स सिस्टम को। जिस दिन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पर आ जाएगा मेटाफोर्स, गारंटी आपकी पूरी जिंदगी में यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जिंदगी में आ जाएगी। पूरे समाज में, पूरे यहाँ पे अपने गांव में, जहाँ जितने भी पहचान के रिश्तेदार, दोस्त में, हर तरफ यहाँ पर बहुत बड़ा आपका नाम भी हो सकता है, पैसा भी आपके पास में आ सकता है साथियों। बस 1 साल अगर शिद्दत से, दिल से, लगन से अगर आपने दे दिया, तो गारंटी यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और हम बात करेंगे फोर्स कॉइन को साथियों। फोर्स कॉइन दुनिया का 8वां अजूबा है। आप जब 2009 की बिटकॉइन की बात करते, इथेरियम की बात करते, बीएनबी की बात करते साथियों, वो मौका हमारे हाथ से चला गया। आपको पता होगा लगभग 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट मेरे को खाली 10 दिन का आया है फोर्स कॉइन से। आप देखना 0.25 उसका डॉलर का प्राइस था। सर ने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन हमारे सामने रखा। लगभग 30,000 से ज्यादा फोर्स कॉइन का अर्निंग किया है साथियों। लोगों ने इथेरियम के समय में मात्र 1000 इथेरियम, 1,500, 2,000 इथेरियम वहां पे कमाए थे। फिर भी लोगों ने 100 करोड़ से ज्यादा का, ऐसे 10, 15, 20, 50 आईडी में आपको दिखा सकता है, लाइव दिखा सकता हूँ कि जिन लोगों ने मात्र 10 महीने के अंदर में किसी का 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक का अर्निंग लिया है, वो इथेरियम कॉइन में हो साथियों। वो फ्यूचर हम यहाँ पर देख रहे हैं साथियों। जब शुरुआत की थी तो जब कोई सुनने वाला नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई इनकम भी दिखाने के लिए नहीं थी, तो तभी भी हमें गारंटी थी कि आने वाले 1 साल के अंदर में 1 करोड़ रुपया हम बनाएंगे और बनाएंगे और बना कर रहेंगे। ये डिसीजन, ये संकल्प हमने लिया था, ये टारगेट हमने लिया था, ये कमिटमेंट हमने अपने आप से ली थी। और कोई आपको करोड़पति नहीं बनाने वाला है, ना पाकरे सर बनाने वाले, ना जादव सर, ना मैं बनाने वाला हूँ। वो एक ही इंसान है जो आपको करोड़पति बनाएगा, और वो आप खुद हो। जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे, जिस दिन आप बोलोगे गारंटी है मैं करूंगा, अपने अंदर में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर में वो ताकत
आनी चाहिए साथियों कि हर हाल में, हर काल में मैं बनूंगा। अगर इतने सारे लोग बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। इस चीज को अपने अंदर में कमिटमेंट लाना है। और कोई दुनिया का कोई बड़ा हम एडिसन जैसा हमें कोई शोध नहीं लगाना है बल्ब का, जो कि कुछ नया कुछ करना है। नया कुछ भी नहीं करना है साथियों। लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए बना लिया, हम भी बना सकते हैं। वही रास्ता है, वही प्लेटफॉर्म है, वही स्लॉट है, यस 3 है, यस 6 है। वही करके अगर करोड़पति लोग बन रहे हैं ना, तो हम भी बन सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, एक तो बिजनेस को शुरू नहीं करना, और दूसरी चीज यहाँ पे इसको बंद नहीं करना। एक तो अगर शुरू कर दिया तो बंद नहीं करना, एक तो छेड़ना नहीं, दूसरी बात छोड़ना नहीं। अगर आपको बीच में छोड़ दिया आपने, तो हालत इस तरीके से होती है, आपने देखा होगा रोड पर ज्यादातर कुत्ते इसलिए मरते हैं क्योंकि वो एक बार डिसीजन ले लेते हैं रोड पे आने का, और उसके बाद में फिर डिसीजन चेंज कर देते हैं रिटर्न जाने का। तो यही हाल हो जाता है साथियों। एक तो कोई काम करना नहीं है, किया तो अंजाम देना है, क्योंकि निर्णय तो कोई भी ले लेता है, शुरुआत तो हर कोई कर लेता है। बहुत सारे साथी आए जो हमने शुरुआत की, उस समय में उन्होंने भी शुरुआत किया, मगर कामयाब नहीं हुए, करोड़ रुपए नहीं बना पाए। सपने तो हर कोई देख लेता है साथियों। सपना पूरा पूरा करने की जिद अपने अंदर होनी चाहिए, और वही खुद हम अपने आपके शिल्पकार हैं। हम खुद अपनी लाइफ को बना सकते, कोई नहीं बना सकता है। आज जितने भी लोग दुनिया में बड़े हुए हैं, उनको किसी ने बड़ा नहीं किया है, उन्होंने खुद अपने आप को डेवलप किया है, वो सारी चीजों का अपडेट किया है, लगातार प्रैक्टिस किए। सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं बने, लगभग 10-10, 15-15 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की। जो तबला वादक हम उसको उनको कहते हैं, 4-4, 5-5 घंटे रिहर्सल की है उन्होंने। जैसे जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने प्रैक्टिस की है, बहुत बार प्रैक्टिस की है, बहुत बार लगन से वो लगे रहे हैं, तब जाके यहाँ पर होता है। हम क्या करते हैं, हम 2 लोगों को बताते हैं, 2 लोग हमको मना कर देते हैं, हम तो रिटर्न आ जाते हैं। 2 लोगों ने मना करने के बाद में अगर हम घर पे आ रहे होंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, हमारे हमारे साथ में कुछ भी नहीं होने वाला है, और हमारे सपने कोई पूरा नहीं करने वाला है, हमें खुद को ही पूरा करना होगा। और वो अधिकार किसी को देना भी नहीं है कि बाजू वाला आएगा और हमारे सपने पूरा करेगा। हमारे मिसेज के, हमारे बच्चों के, हमारे माँ-बाप के, हमारे सपने हैं, हमें ही पूरा करना है, कोई बाजू वाला आके पूरा नहीं करेगा। और ये अच्छी बात भी नहीं रहेगी साथियों हमारे लिए। हम इंसान बन के पैदा हुए, 84 लाख योनियों के बाद में हमें इंसान का जन्म मिला है, और हम किसी को अगर पूछते हैं कैसे हो आप, तो बोलता है जिंदगी गुजर रही है, कट रही है, बस रही है, जी रहे हैं, बस चल रही है। मुझे आप बताओ, 84 लाख योनि के बाद में इंसान का जन्म मिला है, तो क्या काटने के लिए भेजा है, गुजरने के लिए भेजा है? साथियों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी तक हमारे पास में मौका नहीं था, अभी हमारे हाथ में मौका है, और इस मौके को हमें कैश करना है। और लोगों ने कैश किया है, अपनी जिंदगी को बदला है। जो लोग साइकिल भी मेंटेन नहीं करते थे, मोटरसाइकिल भी मेंटेन नहीं करते थे, आज एक लग्जरियस कार मेंटेन कर रहे हैं। दिन का 2000 5000 भी खर्चा हो जाता है ना, तो कुछ नहीं लगता है साथियों। ये मेटाफोर सिस्टम 21वीं सदी का बिजनेस है, या अपडेट वर्जन है। अगर आज नहीं करेंगे तो एक आने वाले समय में, काश अगर मैं उस समय अगर अच्छे से कर लिया होता, तो मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पर बन जाती। ये बात हम कहेंगे, जिंदगी भर परेशान रहना है या फिर 1 साल, ये हमें डिसाइड करना है। अगर 1 साल अगर तकलीफ में हमने निकाल दिया, तो आने वाले पूरे, अगर आपकी उम्र 30 होगी, तो आप कैलकुलेशन करना, आने वाले 40 साल जीना है हमें अभी, आने वाले 50 साल जीना है, तो 50 साल मेहनत नहीं करने हमें साथियों, अभी 1 साल मेहनत करनी पूरी शिद्दत के साथ में, अपने आप से कमिटमेंट करना है, अपने आप से वादा करना है। जब तक 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, तब तक कोई बहाना नहीं चलेगा साथियों। एक तो यही यहाँ पर ये होता है, एक तो आप बहाने बनाओ, नहीं तो पैसे बनाओ। जिस दिन आप बहाने बनाना बंद कर दोगे, उस दिन से आपके पास में पैसा आना चालू हो जाएगा। नहीं तो बहाने बनाते रहो, बहाने तो बहुत है, बहुत बहाने, कितने सारे बहाने होते हैं, बहुत बहाने होते हैं साथियों। जिस दिन बहाना बनाना बंद कर दोगे, पैसा आना। हमने कोई बहाना नहीं किया, अभी तक भी हमने कोई बहाना नहीं बनाया, मीटिंग को लेकर, प्लान को लेकर, या हर चीज को लेकर कोई बहाना नहीं है। प्रॉब्लम तो हर जगह पर है साथियों, प्रॉब्लम कहाँ पर नहीं है। हम अभी जहाँ पर जॉब कर रहे हैं ना, हम खुशी से जॉब कर रहे नहीं, यहाँ पे अपने अंदर यहाँ पे पूछ लेना अपने आप को कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुशी से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। कोई खुश नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाली जिंदगी नहीं है, बस एडजस्टमेंट वाली जिंदगी है। क्योंकि हमें सवेरे 11:30 बजे, 12 बजे भूख लगती है, और 3 बजे का, 2:30 बजे का समय होता है लंच करने का, दोपहर का खाना खाने का। वो जिंदगी भी क्या काम की, अगर 11 बजे भूख लग रही है और 2 बजे का समय टिफिन का होता है कंपनी में, या जो भी बाहर होता है, ऐसी जिंदगी भी कुछ काम की नहीं साथियों। मौका मिला है, इसको कैश कर दो एक बार, दिखा दो अपने अंदर में, अपने उन लोगों को दिखा दो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। उन लोगों को आप बता दो, वो चाहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं होता है,
वो लोग सही कहते हैं साथियों, आपसे कुछ नहीं हो सकता है। आज मौका मिला है उनको करके दिखाने का। अगर अपने अंदर में कुछ थोड़ा भी ज़मीर होगा तो वो करके दिखाएगा और उससे फायदा अपने आप को होगा, किसी बाजू वाले को नहीं होगा। जो भी हम करेंगे अपने आप के लिए, हमने वादा किया था 31 दिसंबर के पहले हम 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, हमने कमा के दिखाया। आप भी वो कर सकते हो। आपके साथ में उतने सारे सीनियर लोग हैं जिन लोगों ने ये करके दिखाया है। पूरा यहाँ पर आप बस 1% चलने की भी तैयारी दिखाते हो तो 99% तैयारी यहाँ पर अपलाइन आपको सपोर्ट करने के लिए करती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अपने आप को भी अपडेट करना है, डिपेंड नहीं रहना है। तो यहाँ पर जैसे कहा जाता है कुबड्याच्या भरोश्यावर रेस जिंकता येत नाही। डिपेंड नहीं रहना है साथियों। जो भी इंसान डिपेंड है, समझ लेना वो कभी कामयाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डिपेंड है। तो खुद को यहाँ पर खड़ा करना है, खुद को यहाँ पर डेवलप करना है, अपने आप को सीखना है और कुछ दिन डेली यहाँ पर फोकस करना है, डेली हमारे काम पे फोकस करना है और लगन से एक ही चीज पर बार-बार लगे रहना है। जैसे आपको पता है, एक पानी की बूंद अगर पत्थर पर कंटिन्यू अगर गिरती है तो उस पत्थर को भी छेद हो जाता है साथियों। मगर वही पत्थर पे अगर पानी गिरने का जो प्रोसेस है, अगर यहाँ पर 1 लोटा डाल दिया जाए, उसके बाद में 8 दिन के बाद में 1 लोटा डाल दिया जाए, उसके बाद में महीने भर में 1 लोटा डाल दिया, ऐसे कितने भी डाल लो कुछ नहीं होने वाला है। मगर एक बूंद काफी अगर वहां पर कंटिन्यू अगर गिरती रही तो वहां पे छेद गिरता है साथियों। अगर पत्थर को छेद गिरता है तो हम तो जिंदा इंसान है। हम तो जिंदा इंसान है, हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं साथियों। और हर यहाँ पर हो सकता है। कल हम बुल्डाने में थे, सर ने बहुत बढ़िया एक एग्जांपल और हमारे सामने हमने लाइव देखा साथियों। एक पेड़ है पीपल का, पूरा कंप्लीट सूख चुका है और एक ही डाली पर एक छोटी सी यहाँ पे ऐसी हरियाली आई। अगर इंसान पूरा अगर कंप्लीट भी यहाँ पर ये हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, डेड हो जाता है या जो भी हो जाता है, मगर उसके अंदर अगर यहाँ पर कुछ करने की इच्छा है तो यहाँ से वो जिंदगी को शुरुआत कर सकता है। और आने वाले समय में आपके साथ में जो हुआ, आने वाले 3 महीने 6 महीने में हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। और एक ही जगह पे फोकस करना है। मैं बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर देखता हूँ 10 साल से 15 साल से 20 साल से मार्केट में है। ये कंपनी करते 1 महीना 2 महीना, ये कंपनी 3 महीना, एक कंपनी, कोई ढंग से एक कंपनी में कोई फोकस करके काम नहीं करते। आपको पता है जहां पर हम बोर लेते हैं तो 50 फीट यहाँ पे खड्डा खोदेंगे, उसके बाद में पानी नहीं लगा तो दूसरा 50 फीट का खड्डा खोदेंगे, वहां पे पानी नहीं लगा तो तीसरा 50 फीट का खड्डा खोदेंगे। इस तरीके से भाई साहब 10 भी खड्डे खोद दिए ना तो कुछ नहीं होने वाला है। मगर एक ही जगह पे अगर 50 फीट 100 फीट 200 फीट 400 फीट खोद दिया ना तो पानी लगना तय है। बस एक ही जगह पे फोकस करना है, अपने माइंडसेट को फिट करना है। जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा मुझे कोई नहीं दिखना चाहिए। अपना जो एंटीना होता है ना घर के ऊपर, जो पुराने जमाने में एंटीना हुआ करता था, तो साथियों उस एंटीने की खास बात क्या थी, वो एंटीने में अगर कोई बैठ गया, कौवा वगैरह बैठ गया, वो जब हिलता था तो जो चित्र होता था, जो पिक्चर होता था टीवी में, वो क्लियर नहीं दिखता था। तो साथियों इस तरीके से अगर आपका पिक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है, आपका रिजल्ट अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है अपना एंटीना अभी भी हिल रहा है, अपना एंटीना फिक्स नहीं है। कमिटमेंट कर लेना है साथियों। ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये बंद नहीं होने वाला है। ये दुनिया जब तक रहने वाली है तब तक रहने वाला है। हमें कितने कम दिन के अंदर में कितना बड़ा पैसा बनाना है, ये हमें सोचना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे काम में लाना है। अट्रैक्ट करना है वो सारी चीजों को जो आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगी। इस चीज को अट्रैक्ट नहीं करना है, मुझसे तो कुछ नहीं होता है, मेरे से तो लोग नहीं जुड़ते, मुझे तो पैसा नहीं आ रहा है, मेरा कैसा होगा। साथियों अगर ऐसा आप सोचोगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन काम करेगा और वो कहेगा तथास्तु, आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। बहुत बार हमने गाना भी सुना है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ये फैक्ट है साथियों, जैसा सोचा वैसा पाया। हमने सोचा था 1 करोड़ रुपए आना है आना है आना है, इस तरीके से हमने उस चीज को अट्रैक्ट किया, उसको फीलिंग किया, उसको महसूस किया और साथियों वो हमारे सामने आ गई। कार का हमारा सपना था, उस तरीके से हमने उसको अट्रैक्ट किया, उसका फोटो लगाया, उसका ये पूरा चीज हमने उसको डाल दिया दिमाग में साथियों, वो चीज हमारे सामने। जिस घर में अभी हम प्लान दे रहे साथियों, ये खुद मैंने यहाँ पर कैश में घर लिया है। ये सपना हमारा पूरा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है साथियों। पूरे सीनियर साथी आपके साथ में हैं, मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। वंस अगेन मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मस्ती मिस्टर संतोष जी पाकरे सर। हार्टली वेलकम है सर आपका, आप आए, कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर साथियों आपने देखा कि सर ने बहुत ही अच्छे तरह से बहुत अच्छा नॉलेज हम सबको दिया है कि क्या करना है और क्यों करना है। अपने सपनों को देखा और सपनों को पूरा करने की तैयारी रखी और बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि पानी की अगर एक बूंद भी किसी पत्थर के ऊपर गिरती रहती है तो वहां पर वो छेद करा देता है। और ठीक इसी तरह से अगर हम मेटाफोर्स के जूम मीटिंग में रेगुलर आते रहेंगे
रेगुलर इस प्लान को सीखते रहेंगे, इस प्लान की बारीकियों को सीखते रहेंगे, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा इनकम हम ले सकेंगे। साथियों, हम सारी सीनियर लीडर लोगों ने एक प्लानिंग किया है, एक प्लानिंग बन चुका है कि अगर हम एक बहुत बड़ा एजुकेशन बेस्ड ट्रेनिंग वर्कशॉप अगर रखते हैं, एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, उस वर्कशॉप के आयोजन के लिए हो सकता है आपको 2 दिन का भी ये आयोजन हो सकता है, और इन 2 दिनों के सेशन के लिए या 3 दिनों के सेशन के लिए जितने भी साथी आएंगे, तो गारंटी क्या होगी, वहां पर आने के बाद में प्लान किस तरह से देना है। लोगों के मन में छोटे छोटे डर हैं, मुझको प्लान देना नहीं आता, मुझको समझाना नहीं आता, लोगों से बात करना नहीं आता, खड़े होके बात नहीं कर सकता हूं, 5 लोगों के 10 लोगों के सामने खड़ा होके बात नहीं कर सकता हूं। तो ये सभी साथियों के साथ में हुआ है। दोस्तों, जब पहली बार आज के 14-15 साल पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो पहली बार जब मुझे खड़ा रह के स्टेज पर जाके किसी को इन्वाइट करने के लिए बोला गया था, मुझे केवल 3 वाक्य बोलने थे। खुद का नाम बोलना था, क्या करता हूं ये बोलना था, और जिनको आगे की कार्रवाई के लिए मुझको बुलाना था उनको उनका नाम बताया गया था कि उनको इनवाइट करना। साथियों, मैं स्टेज पर तो चला गया, अपना नाम भूल गया, मैं क्या करता हूं ये बताना भूल गया। मैं सिर्फ स्टेज पर गया, माइक हाथ में लिया, तो माइक भी सीधा पकड़ नहीं सकता था, उल्टा माइक पकड़ लिया, और बस इतना ही बोला कि मैं आगे की कार्रवाई के लिए बुलाने जा रहा हूं, फलाने फलाने, उनका नाम लेके उनको मैंने बुला लिया, माइक रख दिया, उनको आने की भी मैंने राह नहीं देखी, और सीधा स्टेज से मैं नीचे उतर गया था। लेकिन उस दिन से सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। अब आप 5000 लोगों के सामने भी बात करने के लिए बोलिए और 5 घंटे भी बात करने के लिए बोलेंगे, तो डरना नहीं है। अब डर नहीं लगता, क्योंकि मन में जो डर था वो निकल गया। और एक कहते कहावत है, आपने सुनी है कई बार, डर के आगे जीत है। खुद को तैयार करना है, खुद को अपग्रेड करना है, सारी बातों में अपग्रेड करना है, वो नॉलेज में, पर्सनैलिटी में, लीडरशिप में, इन सारी बातों को अपग्रेड करना है। अक्सर हमने देखा है कि लोग जुड़ते हैं, पैसा नहीं आता, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इतनी गारंटी है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर का ये प्लानिंग रहेगा। जितने साथी चाहते हो आपको कोई खर्च नहीं करना, आपकी अपलाइन देखेगी उसके बारे में। महाराष्ट्र के कोई एक सेंटर प्लेस दिखाया जाएगा, एक सेंटर प्लेस रहेगा जहां पर आप सबको वहां पर 2 दिन का सेशन या 3 दिन का सेशन आपको अटेंड करना है, और उसके पहले हम 5 दिन का जूम का लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रखेंगे। वो सुबह का हो सकता है, दोपहर का हो सकता है, रात का हो सकता है। वो सारी सीनियर टीम हमारी बैठ के उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आपको आपके टीम के कितने लोग आने वाले हैं, इसका रजिस्ट्रेशन आपके अपलाइन के पास करना पड़ेगा। लाइव सेशन रहेगा, लेकिन इतनी गारंटी है कि जैसे ही आप उस ट्रेनिंग सेशन से बाहर निकलेंगे, ट्रेनिंग सेशन से बाहर निकलने के बाद में अगले महीने का इनकम कम से कम 5 लाख रुपए, कम से कम 5 लाख की बात मैं कर रहा हूं। कम से कम 5 लाख, ज्यादा कितना भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है ट्रेनिंग लेने से लोग आत्मघाती हमले करने वाले तैयार हो गए। ट्रेनिंग लेने से कुछ भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बस का ड्राइवर बना है तो उसने ट्रेनिंग लिया है, अगर कोई व्यक्ति बैंक में चपरासी बना है तो उसने ट्रेनिंग लिया है। और ये तो करोड़ों रुपए लेने का बिजनेस है, करोड़ों रुपए इनकम देने वाला बिजनेस है। तो जहां पर करोड़ों रुपए की इनकम लेना है तो कैसे लेनी है, उसके बारे में तो सीखना पड़ेगा। हर व्यक्ति में एक लीडर छुपा हुआ है, उस लीडर को बाहर निकालना, और वो लीडर को बाहर निकालने का काम वो ट्रेनिंग करेगा। एक छोटी सी स्टोरी से हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे फ्रेंड्स। उसके पहले एक बात हम कहना चाहेंगे, रेगुलर रात की जो हमारी 8 बजे की मीटिंग है, इसी लिंक के साथ हम उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। इसी लिंक को हम रेगुलर रखते हैं। अभी भी हमारी इस मीटिंग में 100 लोग, लगभग 100 लोग हैं। इन 100 लोगों ने अपनी अपनी टीम को भी रेगुलर रोजाना Zoom मीटिंग मिलाई, तो इतना गारंटी है बहुत बड़ा इनकम हम सब लोगों का हो सकता है। मीटिंग को मिस नहीं करना है। बहुत बार लगता है, मुझको भी, मेरे बारे में भी ऐसा हुआ था, जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, मेटाफोर्स को नहीं करना चाहता था मैं तो मेटाफोर्स को। गजानन ढेपले सर ने मुझको यह प्लान दिया,
मुझे रोजाना व्हाट्सएप पे लिंक भेजते थे, आपको अभी भी आता है, और रोज लिंक तो भेज दिया करते थे, और 8 बजने को 5-10 मिनट कम तो मुझे डाल देते थे ज्वाइन फास्ट 8 PM जूम मीटिंग। मैं सोचता था साला रोज रोज क्या इसी मीटिंग को अटेंड करना। लेकिन जब साथियों मैंने इस बिजनेस को थोड़ा सा सीरियसली लिया और लोगों के पास जाके बोलने की शुरुआत की, तो मेरा भी वही सवाल आता था, लोग मुझसे नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते थे? क्योंकि मुझको बोलना ही नहीं आता था, मैं प्लान सही तरह से बता ही नहीं सकता था। अगर कोई व्यक्ति मुझको बोलता कि क्या पैसे आते हैं, तो मैं बोलता था यस आते। कैसे आते तो नहीं बता सकता था। अगर कोई मुझको बोलता कि क्या ये बैंक के खाते में ट्रांसफर होते, तो मैं बोलता था जी हाँ होते, करके दिखाओ, तो मुझको वो ट्रांसफर करना नहीं आता था। ऐसे कई सारे समस्याएं मेरे साथ में आई, लेकिन उस दिन मैंने ये समझ लिया कि अगर मैं जूम मीटिंग को रेगुलर आऊंगा तो मैं इस सिस्टम को डेफिनेटली 100% समझ सकता हूं। और समझने के बाद इसको काम करना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, फर्स्ट मंथ 14.5 लाख रुपए का इनकम, अब तक 1,05,00,000 रुपए को क्रॉस कर चुके हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि हमने 2, 4, 5 लोगों को ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद उनको फोन करके हम पूछते रहते हैं, भैया कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, कितने लोगों को ज्वाइन किया आपने, कितने लोगों को जूम मीटिंग में लाएंगे, आज बड़े 8 बजे मीटिंग है, आपके लोगों को लाइए। अरे भैया आपने उसको सिखाया क्या, लोगों को किस तरह से इनवाइट करना है? हमने जिनको ज्वाइन किया, जैसे ये ठीक उस तरह से हो रहा है कि हमने कोई पौधा लगा दिया, और पौधा लगाने के बाद में उस पौधे को पानी नहीं देंगे, वो पौधा कैसा बढ़ेगा? उस पौधे को पानी नहीं देंगे तो वो पौधा नहीं बढ़ेगा। और दूसरा क्या होगा पता है, मार्केट में तो कई सारे जानवर घूम रहे, आपने पौधा लगा दिया तो वो पौधा को खाने के लिए वो जानवर आ जाएंगे। जानवर कौन से? अगर हरा पौधा लगाएंगे तो वहां 4 पैर वाला जानवर आएगा, और आपने यहां पर किसी व्यक्ति को जोड़ दिया तो यहां पर 2 पैर वाला जानवर आएगा। फंस गया तू। ऐसे तो कई सारी कंपनियां आई, और ऐसी कई सारी कंपनियां आती है, कंपनियां आके लूट के चली जाती है, तू भी फंस गया, तू भी लूट गया। 30,000 रुपए से तेरा भी बेड़ा गर्क हो गया। हमको उस व्यक्ति को पहले दिन समझाना है कि भैया कैसा करना है काम, लोगों को कैसे इनवाइट करना है, लोगों को जूम मीटिंग में कैसे लाना है, लोगों की ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, उनको एक्टिवेट कैसा करवाना है। उन लोगों को जूम मीटिंग में रेगुलर अगर लाएंगे तो वो जिंदा रहेंगे, जूम मीटिंग में बिजनेस में जिंदा रहेंगे। और उस व्यक्ति के साथ अगर आप जाते हो, उनके 5-10 लोगों की ज्वाइनिंग करवा के देना अपलाइन का भी तो फर्ज है। उनके पास जाएंगे, उनके 10-20 लोग बारे में, मेटाफोर्स के सिस्टम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, फोर्स कॉइन के बारे में, एनएफटी के बारे में, सारी बातें हमारे डाउनलाइन के पास में होनी चाहिए, टीम में होनी चाहिए। ये तभी आएगी जब आप रेगुलर रोजाना जूम मीटिंग में आएंगे। आज रात भी 8 बजे की हमारी मीटिंग होगी। आप सभी के साथ में, अपने भी टीम के साथ में आपको आना है। ट्रेनिंग के बारे में भूलना नहीं है, अपने सारे सीनियर लीडरों के पास आपको बात करनी है, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में उनके पास अपना नाम रजिस्टर करवाना है। पैसे आपको नहीं देने, आपकी अपलाइन देखेगी क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा मान के चलेंगे, गेट टुगेदर करेंगे 3 दिन का, 2 दिन का, और गेट टुगेदर में सारा कुछ बातें आपसे भी हमको सीखने को मिलेगी, कुछ हमसे आपको सीखने को मिलेगी। मैंने कल एक व्यक्ति से मिला था, हमारे गजानन ढेपले सर, हम साथ में थे। एक नया व्यक्ति जिसने नेटवर्क इंडस्ट्री में 10 साल पहले काम किया था, 5 साल से छोड़ दिया था। 5 साल से कोई नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं थे, और उनका यह मानना था कि अगर सर मैं 10 लोगों को इनवाइट करता हूं तो कम से कम 9 लोग मेरे आने चाहिए। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कम हो सकता है, बाकी लोग कम नहीं होंगे। मतलब उसका कहना है कि रिजेक्शन केवल 1% आएगा। अगर मैं 10 लोगों को ज्वाइन करने के लिए जाता हूं तो 9 लोग जुड़ जाएंगे, एक व्यक्ति नहीं जुड़ेगा। तो उस व्यक्ति में ऐसा क्या खास है, वो व्यक्ति ऐसा क्या बात करता है कि उसके बताने से 9 लोग मीटिंग में आते हैं, उसके जो प्लान देने से 9 लोग जुड़ जाते हैं। 10 में से 9 मतलब 90% रिजल्ट है। ऐसा जरूरी नहीं, हर व्यक्ति में अपनी अपनी एक खासियत है, और उनसे वो हमको सीखना है। अपने नाम, अपना रजिस्ट्रेशन अपने अपलाइन के पास करना है, और आपके अपलाइन को भी अपने अपलाइन के पास सारा रजिस्ट्रेशन करवाना है।
रविंद्र जाधव सर तक, गजानन ढेपले सर तक, मुझ तक, संगीता तायडे मैडम तक, संतोष बड़ोलिया साहब तक, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, देवकर साहब होंगे, बड़ोलिया साहब होंगे, अग्रवाल जी होंगे, हमारे वेंकट यादव सर होंगे, चौहान सर होंगे, रविंद्र जोशी सर होंगे, हमारे प्रदीप जीसस, इन तक अपने रजिस्ट्रेशन करवाने हैं और बहुत बड़े लेवल पे हम ये प्लानिंग करेंगे। लेकिन इतनी गारंटी है कि जो अचीवमेंट रविंद्र यादव सर ने, संगीता तायडे मैडम ने, संतोष जी बड़ोलिया सर ने, या मैंने, अग्रवाल सर ने, जेटे सर ने, ढेपले सर ने पिछले 8 महीनों में जो अचीवमेंट ली है, उससे कम समय में आप अचीवमेंट लेंगे। क्यों? तो आपके साथ एक करोड़पति, एक लखपति अपलाइन आपके साथ काम करने वाली है। हमारे साथ में तो हमारी अपलाइन थी, तो उन्होंने भी शुरू किया था, हमने भी इनिशियल लेवल पे सब लोग आए थे। बहुत बड़ा अचीवमेंट करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी से हम इसको खत्म करेंगे। एक मंदिर हुआ करता है और उस मंदिर में एक व्यक्ति जाता है, तो एक व्यक्ति उसके सीढ़ियों से चल के जाता है और अंदर जाके मूर्ति का दर्शन लेता है। दर्शन हर व्यक्ति आता है तो सीढ़ी पे पैर देता है, मंदिर की मूर्ति का दर्शन लेता है, चला जाता है। रात के समय में वो सीढ़ी उस मूर्ति से बात करती है। सीढ़ी जो मराठी में पायरी म्हणतो आपण त्याला, जो सीढ़ी थी, जो दरवाजे के ऊपर लगी सीढ़ी, वो पत्थर की बनी थी। तो वो सीढ़ी उस मंदिर के मूर्ति को बोलती है कि तू भी बनी एक पत्थर से, मैं भी बनी एक पत्थर से। तुझको भी एक कलाकार ने बनाया, मुझको भी एक कलाकार ने बनाया। तुझको भी एक शिल्पकार ने तैयार किया, मुझको भी एक शिल्पकार ने तैयार किया। लेकिन मेरे ऊपर सारे लोग पैर दे के ऊपर चले जाते हैं सीढ़ियों से और तेरे दर्शन लेते हैं, तेरा माथा चूमते हैं। ऐसा क्यों? तो मूर्ति बोलती है कि तू बात सही कर रही है बहन, तू बात सही कर रही है। तू भी उसी पत्थर से बनी जिस पत्थर से मैं बनी हूं। तुझे भी वहीं से लाया गया था जहां से मुझको लाया गया। तुझे भी उसी शिल्पकार ने बनाया जिस शिल्पकार ने मुझको बनाया। लेकिन मेरे पैर इसलिए चूमते हैं, मेरे माथा इसलिए चूमते हैं, मेरे पैर पे सर इसलिए रखते हैं क्योंकि तुझसे ज्यादा छीनी हथौड़े के घाव मैंने ज्यादा सहन किए। तूने 4 छीनी हथौड़े के घाव किए, तू पत्थर बन गई, वहां पे सीढ़ी की जगह पे तुझको लगा दिया। और मेरे पैर इसलिए पड़ते हैं, मेरे पैरों पे सिर इसलिए रखते क्योंकि मैंने छीनी हथौड़े के घाव तुझसे ज्यादा सहे। पैसे उन लोगों ने इसलिए भी कमाए। आपको लीडरों की अचीवमेंट दिखती है, लेकिन उस अचीवमेंट के पीछे बहुत सी रातें, बहुत से दिन उन्होंने वहां पर खर्च किए। सुबह को सुबह नहीं, रात को रात नहीं देखा। आपने देखा होगा फोर्स कॉइन जब लॉन्च हुआ, 24 घंटे तक जूम मीटिंग कंटिन्यू चालू थी। 2-3 घंटे के लिए वो रुकी थी, फिर उसको कंटिन्यू कर लिया गया। सारे सीनियर अपलाइन, सारे टीम के ब्लॉक अपडेट करवाने में लगे थे, टीयर अपडेट करवाने में लगे थे। आप किसी भी अपलाइन को पूछ लो, सर एक काम करना था, एक मीटिंग लेनी थी, आपकी अपलाइन कभी मना नहीं करती। आप जब बोलो, जब चाहे तब वो घर से बाहर निकलने को तैयार है। जिन जिन साथियों ने बड़ा अचीवमेंट किया, उनके पास में कोई शादी नहीं, कोई सगाई नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। उनको पता है कि ये प्रोग्राम मैं 2 साल तक नहीं करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2 साल तक मेटाफोर्स को कर लेता हूं तो मेरे परिवार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और यह फर्क पड़ेगा उन व्यक्तियों को जो अपने सारे सुख सुविधा को बाजू में रखेगा 1-2 साल तक। गारंटी है 2 साल में, 2 साल तो बहुत बड़ी बात होगी। 2 साल के बाद में तो आपको कभी भी अपने परिवार या परिवार के सपनों के लिए, पैसों को लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन पैसा आपके लिए काम करेगा। मन बनाना है, ठानना है, क्योंकि वही मिलेगा, उसी को मिलेगा जो ठानेगा। एक छोटी सी आपको लास्ट बात बताऊंगा। आपने लैला मजनू की कहानी सुनी है, श्री फरहाद की कहानी सुनी है। लैला किसको मिली? मजनू को मिली, क्योंकि मजनू खाते, बैठते, उठते, सोते, जब चाहो तब लैला 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 बोलता था। मजनू को लैला इसलिए मिली क्योंकि 24 घंटे वो लैला के नाम से पुकारा करता था, लैला 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 लैला। लैला उसको मिली जिसने उसको चाहा था, और हमको तो वो भी नहीं मिली जिसको हमने चाहा था। चल तू नहीं और सही। मेटाफोर्स के नाम पे काम करना है, मेटाफोर्स के अलावा कुछ भी नहीं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएगी, कठिनाइयां आने वाली नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयां आएगी। डाउनलाइन आपको रात को 10 बजे भी फोन करेगी, 11 बजे भी फोन करेगी, क्यों? तो आपने उसको विश्वास दिलाया था मैं आपके साथ हूं। उनको फोन को अटेंड करना है, उनके हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है। आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आप लाइन को पूछिए। रोजाना जूम मीटिंग में आइए, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइए।
कल सुबह 8 बजे का एक ट्रेनिंग सेशन रहेगा आधे घंटे तक के लिए। और अगर टीम चाहे तो रेगुलर भी इस ट्रेनिंग सेशन का अटेंड करेंगे, रेगुलर रखेंगे इस ट्रेनिंग सेशन को। लेकिन आपको जो वर्कशॉप की हम बात कर रहे हैं, अपने अपलाइन के पास आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप सबने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके आभारी है। रात को 8 बजे इसी लिंक के साथ हम ज्वाइन करेंगे। आपको अपनी पूरी टीम को भी लाना है, चाहते हैं अगर बड़ा इनकम, बड़ी कम्युनिटी बनाना है। जय मेटाफोर्स, थैंक यू, गुड डे।